हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का अभी हमारा पहला सीट चल रहा है, ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने पिछले क्लास में 38 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है, ठीक है। आज 39 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम, ठीक है। और आज हमारा एक नया कंसेप्ट शिफ्टिंग वाला मेथड भी सीखेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्लास हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ये 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ए, बी और सी क्रमशः 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ। तुम बता मेरे भाई, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, बताना। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। इसी प्रकार बताओ, बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? तो बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और तुम बता मेरे भाई, सी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? सी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा और ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ये बताओ, यहां से टोटल वर्क कितना आएगा ये बताओ, बस टोटल वर्क कितना आएगा ये बताओ मेरे भाई। टोटल वर्क कितना आएगा, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क आएगा। तो तुम बताओ, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 40 से 40 तो 120 आ जाएगा। क्या 120 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। हमको ये बताओ, टोटल वर्क आ गया तो तीनों का एफिशिएंसी भी आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ये बताओ। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 120 बटा का 24, 5 हो जाएगा 5। ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा 5। हमको बताओ बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 120 बटा 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा 4। ये बी का एफिशिएंसी आ गया, बी का एफिशिएंसी, ठीक है मेरा भाई। इसी प्रकार से हमको ये बताओ, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 120 बटा का 40, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 3। 3 है ना, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना वर्क करेगा। तो ए जो है वो एक दिन में 5 यूनिट का काम करेगा, बी जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम करेगा और सी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा। इफिशियंसी का मतलब समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करो। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक प्यारा सा चार्ट यहां पे बना देता हूं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको बहुत ही आसानी होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मान लो कि जो काम हो रहा है वो टोटल 120 यूनिट का काम हो रहा है। ध्यान से सुनते रहना, टोटल 120 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल 120 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहां से यहां जो काम हुआ टोटल वो 120 यूनिट का काम हुआ। टोटल 120 यूनिट का काम हुआ, ठीक है। और ये 120 यूनिट का जो काम है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में फाइनल हुआ है। ध्यान से सुनते रहना, 120 यूनिट का जो काम है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक फाइनल हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो अब पढ़ो क्वेश्चन को। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने का मतलब क्या? ए प्लस बी प्लस सी तीनों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। इसके कहने का यह मतलब है, उन्होंने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो तुम बताओ मेरे भाई, एक साथ अगर काम करना शुरू करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम करना शुरू करेगा तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा बताना। ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 3 है। तो 5 4 9 3 12 यूनिट के 12 इफिशियंसी के साथ ये काम पे भिड़ जाएगा। 12 इफिशियंसी के साथ काम पे भिड़ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़ दिया। देखो मेरे भाई ध्यान से, काम इस पीरियड से इस पीरियड में खत्म होना है, ठीक है, लेकिन इस पीरियड से 4 दिन पहले, इस पीरियड से 4 दिन पहले इस पीरियड में काम खत्म होना है, इस पीरियड से 4 दिन पहले, यानी 4 दिन जो पहले है उसमें सी था ही नहीं। यानी काम खत्म होने से 4 दिन पहले सी था ही नहीं। तो इस पीरियड में काम खत्म होने से 4 दिन जो पहले है, पीछे का जो काम खत्म होने से 4 दिन पहले का जो पीरियड है, यानी ये 4 दिन के पीरियड में कौन काम किया होगा? इस 4 दिन के पीरियड में सी तो था ही नहीं, सी तो था ही नहीं। ए बी और सी मिलकर तीनों मिलकर काम की शुरुआत करता है, लेकिन 4 दिन पहले सी काम छोड़कर भाग जाता है। तो इस लास्ट के 4 दिन के पीरियड में कौन काम किया होगा? ए प्लस बी काम किया होगा।
लास्ट के 4 दिन के पीरियड में ए प्लस बी काम किया होगा, लास्ट के 4 दिन के पीरियड में ए प्लस बी काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लास्ट के 4 दिन जो था उसमें सी था ही नहीं। तो तू बता मेरे भाई, ये तीनों मिलकर, ये ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस पीरियड से इस पीरियड तक कितना दिन तक काम किया, बताओ मेरे भाई। क्या तुमको दे रखा है कहीं पे भी? इस पीरियड से इस पीरियड तक ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम तो किया है, इतना बात तो पता है कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया है। इस पीरियड से इस पीरियड तक तीनों मिलकर काम किया है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया है। लेकिन इस पीरियड में कितना दिन काम किया है तीनों मिलकर, ये तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। अरे हमारा बात समझ रहा है? ये ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस पीरियड में तो काम किया है तीनों मिलकर, कितना दिन काम किया ये थोड़ी ना दे रखा है। सिर्फ इतना बता रहा है कि लास्ट के काम खत्म होने से 4 दिन पहले सी भाग गया, तो लास्ट के 4 दिन जो बचा हुआ है, काम खत्म होने के 4 दिन पहले का जो कहानी है उसमें ए प्लस बी खाली होगा। तो इतना बात तो पता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी इस पीरियड से इस पीरियड में भी तो साथ काम किया है तीनों मिलकर, तो कितना दिन काम किया है इस पीरियड से इस पीरियड तक, ये तो क्वेश्चन दे ही नहीं रखा है। तो मैं यहां पर एज्यूम कर लूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं यहां पे एज्यूम कर लूंगा, ध्यान से सुनना। मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक तीनों मिलकर x दिन काम किया है, तीनों मिलकर x दिन काम किया है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो टोटल समय कितना हो गया, काम खत्म होने में टोटल पीरियड कितना लग गया बताना। यहां से यहां तक x दिन ये काम किया है, फिर अगला 4 दिन जो है वो a प्लस बी काम किया है। अरे बताओ ना। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो काम कितना दिन में पूरा हुआ बताना मेरे भाई। इस पीरियड से इस पीरियड तक काम खत्म हुआ, तो यहां से यहां तक x दिन लगा, यहां से यहां तक 4 दिन लगा, तो काम कितना दिन में पूरा हुआ ये बताओ मेरे भाई। काम कितना दिन में पूरा हुआ, तो सर x प्लस 4 दिन में काम खत्म हुआ, x प्लस 4 दिन में काम खत्म हुआ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए। नहीं, x का मान आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो काम है 120 यूनिट का टोटल कितना दिन में पूरा हुआ है। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई, ये x का मान कैसे आएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। हमको ये बताओ a प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, 12 है। 12 यानी एक दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट काम करेगा, 12 यूनिट। और a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन काम किया हुआ है, x दिन काम किया हुआ है, x दिन। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये x दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेगा, कितना काम किया होगा ये बताओ मेरे भाई। एक दिन में 12 यूनिट, तो x दिन में 12 गुना x यूनिट, x दिन में कितना काम किया होगा, 12 गुना का x यूनिट, यानी 12x यूनिट काम किया होगा, 12x यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अरे बताओ ना, एक दिन में कितना काम करेगा, 12 यूनिट का काम किया होगा, a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट का काम किया होगा, तो x दिन में कितना काम किया होगा तीनों मिलकर, तो 12 गुना x यूनिट, यानी 12x यूनिट काम किया होगा। अब बताओ मेरे भाई, ये जो आखिरी का 4 दिन है उसमें खाली a प्लस बी काम किया है, तो a प्लस बी खाली आखिरी का 4 दिन काम किया है, तो कितना यूनिट काम खींचा होगा ये बताओ मेरे भाई। a प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा बताना, यहां से बताना। a प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा बताना, a प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 5 4 9 यूनिट, 5 4 9 यूनिट। a प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 9 यूनिट है, 9 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, लास्ट के 4 दिन में a प्लस बी खाली काम किया है 4 दिन, तो तुम बताओ a प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 9 है, 9, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा बताना। 4 दिन में कितना काम किया होगा, 36 यूनिट का काम किया होगा। 4 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया होगा, 36 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है, और यहां कितना यूनिट का काम हुआ होगा, 12x यूनिट का काम हुआ होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक 12x यूनिट का काम हुआ है, इस पीरियड में 12x यूनिट का काम हुआ है, और इस पीरियड में 36 यूनिट का काम हुआ है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इस पीरियड से इस पीरियड तक टोटल काम समाप्त हो गया ना। इस पीरियड में 12x यूनिट का काम हुआ, इस पीरियड में 36 यूनिट का काम हुआ, काम समाप्त हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग टोटल वर्क हो जाएगा 12x यूनिट प्लस का 12x यूनिट प्लस का 36 यूनिट, 12x प्लस का 36 यूनिट। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल वर्क हो जाएगा इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 12x प्लस का 36 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट है, 120 यूनिट है। बताओ ना, दोनों का मुंह मिलाएंगे ना। यहां पे टोटल वर्क हुआ है 12x प्लस का 36 यूनिट, और यहां पे टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट का है। तो मैं इसका वैल्यू मैं इसके बराबर करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ। दोनों का मुंह मिलाऊंगा तभी तो x का मान आएगा, तभी तो x का मान आएगा। तो 12x प्लस 36 यूनिट जो टोटल वर्क है, इसका वैल्यू ही कितना है, 120 यूनिट के बराबर है। इसका वैल्यू ही 120 यूनिट के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, यानी यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, यहां से भी टोटल वर्क आ जाएगा, दोनों का मुंह मिलाओगे तभी तो x का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से x का मान ईजीबी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां से बताओ 12x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। 120 में से 36 घटेगा, 120 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, ये 84 हो जाएगा, 84। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 से 84 7 मरतबे चला जाएगा, 7 मरतबे चला जाएगा। तो यहां से बताओ x का मान कितना हो गया, 7 हो गया, 7। x का मान कितना हो गया, 7 हो गया, 7। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, 7। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
ज्ञात करें कि पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, यानी 120 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा हुआ है, तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरा हुआ है, तो इस पीरियड से इस पीरियड तक कितना दिन होगा, तो x दिन ये रहा, x दिन ये लगाया, x दिन ये लगाया और 4 दिन ये लगाया, तो टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ, x प्लस 4 दिन में, x प्लस 4 दिन में, तो x का मान कितना लाया, 7 लाया, तो 7 प्लस 4 11 दिन में पूरा काम फाइनल हुआ है। पूरा काम कितना दिन में फाइनल हुआ है, 11 दिन में फाइनल हुआ है। टोटल वर्क कितना दिन में फाइनल हुआ है, 11 दिन में फाइनल हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। मैं तुमको इसमें एक नया कंसेप्ट बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट क्या है, देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये काम खत्म होने से पहले ही छोड़कर भागने वाला है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, काम खत्म होने से पहले ही छोड़कर भागने वाला क्वेश्चन है। काम खत्म होने से, काम खत्म होने से पहले ही कोई छोड़ दिया, पहले ही कोई छोड़ दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, काम खत्म होने से पहले ही कोई छोड़ दिया, काम खत्म होने से पहले ही कोई अगर छोड़ दिया, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे काम शुरू किया साथ में और काम खत्म होने से पहले ही, जैसे सी यहां पे काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही छोड़कर भाग गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेसिक तरीका तो यही है सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका तो यही है सॉल्व करने का क्वेश्चन का। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें काम खत्म होने से पहले ही कोई छोड़कर भाग जाएगा, तो इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से सॉल्व करूंगा। शिफ्टिंग से यहां से समय बहुत ही कम लगेगा, शिफ्टिंग से सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से सॉल्व करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से सॉल्व करूंगा जिसमें काम खत्म होने से पहले ही कोई आदमी काम छोड़कर फरार हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने का तरीका तो मैं बता दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं शिफ्टिंग से करूंगा तो हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये शिफ्टिंग क्या चीज है। पहले इसको हम समझेंगे कि ये शिफ्टिंग क्या चीज है, उसके बाद शिफ्टिंग से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा शिफ्टिंग का कंसेप्ट समझते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम शिफ्टिंग का तुमको समझाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। ठीक है, शिफ्टिंग का कंसेप्ट मैं तुमको समझा रहा हूं, अगर ये समझ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन हवा में उड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है शिफ्टिंग का कंसेप्ट। ठीक है, मैं तुमको एग्जांपल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि एक काम है, ठीक है, उस काम को राम कर रहा है, राम उस काम को राम कर रहा है, और उस काम को एक दूसरा बंदा कर रहा है श्याम, एक दूसरा बंदा उसी काम को कर रहा है श्याम। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ठीक है, मैं यहां पर यह मान के काम करता हूं कि राम का जो इफिशियंसी है, राम का जो इफिशियंसी है, राम का जो इफिशियंसी है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। ठीक है, और जो श्याम का इफिशियंसी है मैं मानता हूं 3 यूनिट है, 3 यूनिट। ठीक है, मैं दोनों का इफिशियंसी लगा लिया, राम का इफिशियंसी 2 यूनिट है और श्याम का इफिशियंसी 3 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ रहा है। और जो काम है, जो ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर काम कर रहा है, किसी काम को मिलकर कर रहा है। ठीक है, तो टोटल जो वर्क है, मैं इसमें मान रहा हूं कि टोटल जो वर्क है, टोटल जो वर्क है, टोटल जो वर्क है, मैं इसमें मान रहा हूं टोटल जो वर्क है ना, टोटल जो वर्क है मैं इसमें मान रहा हूं कि 90 यूनिट है, 90 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 90 यूनिट है, 90 यूनिट। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो काम कर रहा है वो काम कितना यूनिट का है, टोटल वर्क कितना यूनिट का है, 90 यूनिट का है, 90 यूनिट का। और राम का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, श्याम का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि राम और श्याम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि राम और श्याम मिलकर, राम और श्याम मिलकर, राम और श्याम मिलकर ये जो काम है, टोटल काम है, राम और श्याम मिलकर इस काम को, राम और श्याम मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं। राम और श्याम मिलकर इस काम को, यानी 90 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि राम और श्याम मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मेरा सवाल ये है, ठीक है मेरे भाई, मेरा सवाल ये है कि राम और श्याम मिलकर इस काम को, 90 यूनिट काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकालोगे, राम और श्याम मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये कैसे निकालोगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको अगर समय निकालना है, हमको अगर टाइम निकालना है, दिन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क बटा का एफिशिएंसी लगा देंगे, नहीं लगा देंगे। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको ये बताओ राम प्लस श्याम का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, राम प्लस श्याम का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बताओ फटाफट।
राम और श्याम अगर दोनों मिलकर काम कर रहा है तो राम प्लस श्याम का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? राम का एफिशिएंसी 2 है, श्याम का एफिशिएंसी 3 है, तो राम और श्याम का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। तो तुम बताओ मेरे भाई, राम प्लस श्याम मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट का है, 90 यूनिट का। टोटल वर्क कितना है? 90 यूनिट का है, 90 यूनिट का। और दोनों मिलकर काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 इफिशियंसी के साथ काम करेगा, 5 इफिशियंसी के साथ काम करेगा, तो 5 से 18 मरतबे कट जाएगा। तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? 18 दिन में पूरा कर लेगा। दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा? 18 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम हमको ये बताओ टोटल वर्क कितना था बताना, टोटल वर्क कितना का था बताना, टोटल वर्क कितना का था? सर टोटल वर्क 90 यूनिट का था, 90 यूनिट का। टोटल वर्क कितना यूनिट का था बताना, टोटल वर्क 90 यूनिट का था, 90 यूनिट का। टोटल वर्क 90 यूनिट का था, 90 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, टोटल वर्क 90 यूनिट का था। ठीक है, और ये जो टोटल वर्क है वो किस टाइम पीरियड में खत्म हुआ है? किस टाइम पीरियड में खत्म हुआ है इतना बता दो हमको, किस टाइम पीरियड में खत्म हुआ है? सर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ये टोटल वर्क 90 यूनिट का समाप्त हो गया है। इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ये टोटल 90 यूनिट का वर्क जो है वो समाप्त हो गया। और ये पीरियड है कितने दिनों का? ये पीरियड कितने दिनों का है? 18 दिन का है, 18 दिन का। यानी 18 दिन के पीरियड में ये टोटल काम समाप्त हो गया है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो दिन है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक जो दिनों की संख्या है वो कितना है? 18 दिन है, 18 दिन। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि टोटल वर्क है 90 यूनिट का, जो इस पीरियड से इस पीरियड तक चला है, और इस पीरियड से इस पीरियड तक कितना दिन में ये काम समाप्त हुआ है? 18 दिन में ये काम समाप्त हुआ है। ठीक है मेरे भाई, 18 दिन में ये काम 90 यूनिट का समाप्त हो गया, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक फाइनल। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। मैं तुमको इसमें शिफ्टिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोल दूं, यदि, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि यदि ध्यान से सुनना, एक और बंदा है मोहन, एक और बंदा है मोहन, एक और बंदा है मोहन, मोहन जिसका जो इफिशियंसी है, एक और बंदा है मोहन जिसका इफिशियंसी 5 है, 5। एक और बंदा है मोहन जिसका इफिशियंसी 5 है, 5। वो इसी काम को, वो इसी काम को, इसी काम को करने के लिए 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, अगर मोहन इसी काम को करने के लिए 4 दिन पहले अगर आ जाता, 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, यदि मोहन जिसका एफिशिएंसी 5 है वो काम खत्म होने के 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, 4 दिन पहले जुड़ जाता, 4 दिन पहले जुड़ जाता, ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या कर रहा हूं। एक बंदा है मोहन जिसका एफिशिएंसी 5 है, वो काम खत्म होने के 4 दिन पहले जुड़ जाता। 4 दिन पहले का मतलब काम खत्म होने के 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, काम खत्म होने से, काम खत्म होने के, काम खत्म होने के 4 दिन पहले अगर मोहन जुड़ जाता। ठीक है मेरे भाई, अगर काम खत्म हुआ 18 दिन, 18 दिन लग गया 18 दिन काम खत्म होने में, तो अगर एक बंदा मोहन 18 दिन जो काम खत्म होने में लगा उससे 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, उससे 4 दिन पहले जुड़ जाता, तो तुम बताओ मेरे भाई इसी टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम होता, कितना यूनिट काम होता? काम खत्म होने से पहले जुड़ जाता तो मैं पूछ रहा हूं सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में कितना वर्क होता? सेम टाइम पीरियड में कितना वर्क होता? ध्यान से सुनता रहना मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। एक बंदा है मोहन जिसका एफिशिएंसी 5 है, वो क्या कर रहा है, वो काम खत्म होने से, जिस पीरियड में काम खत्म होना था, जितना दिन में ये काम खत्म होना था, उससे अगर 4 दिन पहले एक और बंदा अगर इस काम को करता, इसी काम में अगर वो घुस जाता, इसी काम में अगर घुस जाता 4 दिन पहले, काम खत्म होने से अगर 4 दिन पहले अगर वो बंदा घुस जाता, मोहन अगर इस काम के खत्म होने के 4 दिन पहले जुड़ जाता, तो तुम बताओ इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता या कितना वर्क होता, ये बताओ कितना वर्क ये होता। तो तुम चलो मेरे भाई, तो मैं क्या तुमको कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं क्या तुमको कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर राम और श्याम मिलकर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर राम प्लस श्याम मिलकर इस काम को करता है,
राम प्लस श्याम मिलकर अगर इस काम को करता है, राम प्लस श्याम मिलकर इस काम को करता है, तो राम प्लस श्याम मिलकर 90 यूनिट का काम 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर काम खत्म होने से 18 दिन में काम पूरा हो रहा है, 18 दिन में, तो काम खत्म होने से अगर 4 दिन पहले अगर मोहन इस काम में जुड़ जाता, 4 दिन पहले अगर मोहन इस काम में जुड़ जाता, तो तुम बताओ इसी 18 दिन में कितना टाइम, यानी कितना काम होता या कितना काम एक्स्ट्रा होता, ये बताओ हमको। कितना काम होता 18 दिन में, ये बताओ हमको, या कितना काम एक्स्ट्रा होता, ये बताओ मेरे भाई। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। तो पहले ये बताओ हमको ये बताओ कि मोहन को काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर उसमें ये जुड़ जाता इन सबके साथ, तो काम खत्म हो रहा है इस पीरियड में, यानी इस पीरियड से 4 दिन पहले, यानी यहां पर अगर मोहन जुड़ जाता, इस पीरियड में अगर मोहन जुड़ जाता, काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर मोहन जुड़ जाता, तो इसी 18 दिन में तुम बता मेरे भाई 90 यूनिट से ज्यादा काम नहीं होता। इसी 18 दिन में 90 यूनिट से ज्यादा काम नहीं होगा। अगर कोई बंदा तीसरा बंदा अगर आकर सेम टाइम पीरियड में अगर 4 दिन पहले जुड़ जाएगा, तो इतना ही टाइम पीरियड में 90 यूनिट से ज्यादा काम नहीं होगा। तो कितना काम होगा ये बताओ मेरे भाई। सबसे पहले ये बताओ कि मोहन का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। 5 एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में मोहन 5 यूनिट का काम करता है। अगर काम खत्म होने से 4 दिन पहले जुड़ जाता है, तो मोहन काम खत्म होने से 4 दिन पहले जुड़ेगा, यानी मोहन 4 दिन काम करेगा। मोहन इस टोटल टाइम पीरियड में 4 दिन काम करेगा। तो 4 दिन में मोहन कितना काम करेगा ये बताओ मेरे भाई। 4 दिन में मोहन कितना काम करेगा? मोहन की एफिशिएंसी 5 है, 5। मोहन की एफिशिएंसी 5 है, 5, और ये 4 दिन काम करेगा। तो मोहन बताओ इस 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 चौका 20 यूनिट का काम करेगा, 20 यूनिट का। ये 4 दिन में मोहन कितना यूनिट का काम करेगा? 20 यूनिट का काम करेगा, 20 यूनिट का। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मोहन काम खत्म होने के 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता, तो इतना ही 18 दिन में, इसी टाइम पीरियड में कितना काम होता बताना। इसी 18 दिन में कितना काम होता? तो 90 यूनिट का काम तो होता ही होता। 90 यूनिट का काम तो हो ही रहा है। 90 यूनिट का काम तो हो ही रहा है राम और श्याम के द्वारा। 90 यूनिट का काम इस टाइम पीरियड में। अगर मोहन भी 4 दिन पहले इसी के साथ काम करना शुरू कर देता, तो इतना ही टाइम पीरियड में 5 गुना 4 यानी 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता। इतना ही टाइम पीरियड में 20 यूनिट काम क्या होता है? एक्स्ट्रा हो जाता। 20 यूनिट काम क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ टोटल कितना काम हो जाता इसी टाइम पीरियड में, इसी 18 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाता? तो 90 प्लस 20 कितना हो जाता? 110 यूनिट का टोटल वर्क हो जाता। 110 यूनिट का टोटल वर्क हो जाता। ठीक है, ठीक है। तो मेरा बात तुम समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यहां पे टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया हूं। ध्यान से सुनते रहना। इसमें मैं टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया हूं। इसमें मैं टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया हूं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कि टाइम पीरियड 18 दिन ही रहे। टाइम पीरियड टोटल 18 दिन ही काम खत्म होने में लग रहा है। अगर इसमें कोई बंदा 4 दिन पहले जुड़ जाता, या 6 दिन पहले जुड़ जाता, या 10 दिन पहले जुड़ जाता, इसी टाइम पीरियड में काम क्या हो जाता? एक्स्ट्रा काम हो जाता। ठीक है, कुछ काम एक्स्ट्रा हो जाता। जैसे ये बंदा मोहन है, वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले जुड़ गया, तो 4 दिन पहले जुड़ गया, तो इसी टाइम पीरियड में काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया हूं कि टाइम पीरियड 18 दिन में ही ये काम समाप्त होना है। ये काम जो 90 यूनिट का 18 दिन में ही समाप्त होना है। अगर कोई 4 दिन पहले जुड़ जाता, या 6 दिन पहले जुड़ जाएगा, या 8 दिन पहले जुड़ जाएगा इन सब के साथ, तो इसी टाइम पीरियड में ज्यादा काम होगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। हमारा बात समझ रहा है? मैं टाइम पीरियड को फिक्स कर दिया हूं। अगर कोई बंदा 4 दिन पहले आके जुड़ जाए, या 6 दिन पहले आके जुड़ जाए, या 10 दिन पहले आके जुड़ जाए इन सब के साथ, तो इतना ही टाइम पीरियड में क्या होगा? ज्यादा यूनिट का काम होगा। जितना हो रहा था उससे ज्यादा काम होगा। अरे इतना ही ना समझाना है हमको, इसमें इसी बात को ना समझना है। अब हमको यह बताओ, इसी क्वेश्चन में बताओ कि एक बंदा और है मोहन, मोहन है, राम श्याम मोहन हो गया। एक बंदा और है सुनील, ध्यान से सुनना। एक बंदा और है सुनील, इसका एफिशिएंसी है 8, इसका एफिशिएंसी है 8, और इसी काम होने से इसी काम में वो भी जुड़ जाता। मान लो कि राम श्याम और प्लस मोहन के साथ, वो भी अगर जुड़ गया होता इस काम में, जुड़ गया होता, यानी काम खत्म होने से अगर 8 दिन पहले अगर वो इस काम में जुड़ गया होता, 8 दिन पहले अगर वो इस काम में जुड़ गया होता, 8 दिन पहले अगर उस काम में जुड़ गया होता, 8 दिन पहले अगर जुड़ गया होता, इसी काम में 8 दिन पहले अगर वो जुड़ गया होता, तो बताओ इसी टाइम पीरियड में 18 दिन में कितना काम होता? टोटल कितना काम होता? क्या 90 यूनिट होता, या उससे ज्यादा होता? उससे ज्यादा होता ना। इसी टाइम पीरियड में उससे ज्यादा काम होता। जैसे बताओ मेरे भाई, जैसे ही मोहन इसमें ऐड हुआ काम खत्म होने से 4 दिन पहले,
तो टोटल काम 110 यूनिट का हो गया। इसी टाइम पीरियड में 18 दिन में 110 यूनिट का काम हो गया। 18 दिन में ही इसी टाइम पीरियड में 110 यूनिट का काम हो गया। ठीक है, अब मैं एक और बंदा, अगर मैं एक और बंदा को ले आता हूं इसी टाइम पीरियड में, काम खत्म होने से पहले अगर सुनील भी जुड़ गया होता इसी काम को करने के लिए, सुनील भी इन सब के साथ हो गया रहता, तो तुम बताओ इसी 18 दिन में टोटल कितना वर्क होता है, ये बताओ मेरे भाई। ये 18 दिन में टोटल कितना वर्क होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तो तुम बताओ सुनील का एफिशिएंसी कितना, 8 है, 8। सुनील का एफिशिएंसी 8 है, 8। काम खत्म होने से कितना दिन पहले जुड़ता, 8 दिन पहले जुड़ता, यानी सुनील आखिरी के 8 दिन काम करता। तो सुनील कितना वर्क करता बताना, 8 दिन पहले जुड़ता तो कितना काम करता, 8 ही दिन ना करता, एक दिन में 8 यूनिट, 8 दिन पहले जुड़ता तो 8 ही दिन ना काम करता, तो सुनील 64 यूनिट का काम करता, 64 यूनिट का काम करता। अगर सुनील 8 दिन पहले जुड़ गया होता, सुनील काम खत्म होने से 8 दिन पहले जुड़ गया होता, 8 दिन पहले अगर जुड़ गया होता सुनील, 8 दिन पहले अगर जुड़ गया होता, 8 दिन पहले अगर जुड़ गया होता इसी काम को करने में, तो तुम बताओ मेरे भाई ये इसी टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में, इसी 18 दिन में कितना काम होता, इसी 18 पीरियड में, इसी 18 दिन में, सेम टाइम पीरियड में कितना काम होता बताना मेरे भाई। इसी टाइम पीरियड में कितना काम होता मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। टोटल वर्क कितना होता है इसी टाइम पीरियड में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये बताओ, पहले राम था, श्याम था, तो 90 यूनिट का काम हो रहा था। 4 दिन पहले मोहन जुड़ गया, तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम हो रहा है, 110 यूनिट का काम हो रहा है। इसी टाइम पीरियड में कितना काम हो रहा है, 110 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं मान रहा था, मैं इसमें मान रहा हूं कि एक बंदा सुनील है, वो काम खत्म होने से पहले, अगर काम खत्म होने से 8 दिन पहले अगर जुड़ गया होता, तो इसी टाइम पीरियड में यानी इसी 18 दिन में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता ये बताओ। सुनील के जुड़ने से काम खत्म होने से 8 दिन पहले अगर सुनील जुड़ जाता, तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता, तो 64 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता, 64 यूनिट का काम और एक्स्ट्रा हो गया होता। नहीं, अरे बताओ ना यार, अगर 8 दिन पहले एक और बंदा अगर इसी में इस सब के साथ अगर भिड़ गया होता, तो इतना ही दिन में इतना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता ना। तो बताओ टोटल वर्क कितना हो जाता। एक और बंदा अगर सुनील इसमें जुड़ जाता इन सब के साथ, काम खत्म होने से 8 दिन पहले अगर जुड़ गया रहता, तो सेम टाइम पीरियड में 18 दिन में ही ज्यादा काम होता, ज्यादा यूनिट का काम होता। तो कितना एक्स्ट्रा काम होता, 110 प्लस का 64 यूनिट, ये एक्स्ट्रा और होता। तो इसी टाइम पीरियड में 110 प्लस 64 कितना हो जाता, 174 यूनिट का काम होता। इसी टाइम पीरियड में 174 यूनिट का काम होता। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं कि टाइम पीरियड फिक्स है, ये 18 दिन में ही कितना काम होता, ये टोटल वर्क जो है वो 18 दिन में अगर ये सब भी जुड़ गया होता, तो टोटल वर्क कितना होता, 174 यूनिट का होता। ठीक है मेरे भाई, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। तो मैं तुमको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर राम और श्याम मिलकर काम करता है, राम और श्याम मिलकर काम करता है, तो 18 दिन में कितना यूनिट का काम होगा, 90 यूनिट का काम होगा। ठीक है मेरे भाई, 18 दिन में 90 यूनिट का काम होगा। ठीक है, अगर अगर इसमें एक और बंदा मोहन जुड़ जाता है काम खत्म होने से 4 दिन पहले, अगर एक और बंदा मोहन जुड़ जाता है इस एक और बंदा मोहन जुड़ जाएगा काम होने से 4 दिन पहले, अगर इन सब के साथ राम और श्याम के साथ अगर मोहन भी जुड़ गया रहता काम खत्म होने से 4 दिन पहले, तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम होता, 110 यूनिट का काम होता। सेम टाइम पीरियड में 110 यूनिट का काम होता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, सेम टाइम पीरियड में 110 यूनिट का काम होता। ठीक है, और मैं इसमें ये बोल रहा हूं, अगर मैं ये इसमें बोल रहा हूं कि एक और बंदा सुनील जुड़ जाता, काम खत्म होने से 8 दिन पहले अगर सुनील भी जुड़ जाता इन सबके साथ सुनील भी जुड़ जाता, तो इतना ही टाइम पीरियड में 18 दिन में ही टोटल काम कितना होता, 174 यूनिट का काम होता, टोटल 174 यूनिट का काम होता। ठीक है मेरे भाई, तो मैं तुमको यहां पे क्या समझाना रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि टाइम पीरियड हमारा फिक्स है, टाइम पीरियड में मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बंदा जुड़ जा रहा है, कोई बंदा 8 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जुड़ जा रहा है, तो उसी टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा काम होगा, जितना काम पहले होता था जितना यूनिट का, उससे ज्यादा यूनिट का काम होगा। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा फिक्स रहेगा। 18 दिन में अगर 90 यूनिट का काम हो रहा है, तो कोई नया बंदा अगर इसमें अगर जुड़ जाता है 4 दिन पहले या 8 दिन पहले या 10 दिन पहले, अगर काम खत्म होने से पहले अगर जुड़ जाता है, तो इतना ही टाइम पीरियड में 90 यूनिट से ज्यादा काम होगा। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ रहा है। मैं तुमको डिटेल में बता दिया हूं कि टाइम पीरियड कैसे हमारा फिक्स होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड अगर हमारा फिक्स है कि इतना दिन में टोटल काम हो रहा है, तो कोई नया बंदा अगर जुड़ेगा, तो इसी टाइम पीरियड में काम का जो वर्क होगा यूनिट, वो ज्यादा होगा बस। ठीक है, वो इतना ही टाइम पीरियड में यूनिट ज्यादा होगा, यानी जितना वर्क होना था उससे ज्यादा काम होता। ठीक है, मैं इसी 2 एग्जांपल से तुमको समझाया हूं। ठीक है, कि अगर कोई नया बंदा 4 दिन पहले आ गया, जैसे मोहन 4 दिन पहले आ गया, तो इतना ही टाइम पीरियड में 20 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ठीक है, यानी टोटल वर्क 110 यूनिट का हो जाता।
अगर एक बंदा सुनील आ गया, सुनील आ गया 8 दिन पहले अगर आ जाता इसी काम को करने के लिए, तो इतना ही टाइम पीरियड में और ज्यादा यूनिट काम होता, और ज्यादा यूनिट काम होता। यहां 174 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है। चलो, यही होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग यही होता है मेरे भाई। हम अपना मन से जूम कर लिए, पहले ये दोनों अकेले काम कर रहा था, राम और श्याम। कोई बंदा 4 दिन पहले अगर आके इसमें जुड़ गया रहता तो क्या होता, कोई बंदा 8 दिन पहले आकर जुड़ जाता इसी काम को करने में तो क्या होता। तो ये दोनों, ये चीज होता है शिफ्टिंग, यही चीज होता है शिफ्टिंग, कि कोई बंदा अगर 4 दिन पहले आकर जुड़ गया, कोई बंदा अगर 8 दिन पहले आकर जुड़ गया काम खत्म होने से, तो क्या होता। तो टाइम तो पीरियड तो फिक्स है, टाइम पीरियड तो फिक्स है, बस उस टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा काम होता, बस यही होता है शिफ्टिंग, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग। यदि ये बंदा आके पहले जुड़ जाता, इतना दिन पहले, कोई इतना दिन पहले आके काम करता, तो टाइम पीरियड तो फिक्स है, उतना ही दिन में एक्स्ट्रा काम हो जाता, बस इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। और इसी का इस्तेमाल मैं करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है, इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन में। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, ध्यान से सुनते रहना। मैंने तुमको बहुत ही प्यार से समझाया ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बहुत ही प्यार से समझाया है। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से करना चाहता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई। इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से करना चाहता हूं। पहले ये बताओ मेरे भाई, ए बी सी 3 बंदा है, ठीक है, तीनों बंदा मिलकर टोटल 120 यूनिट का काम कर रहा है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तीनों बंदा मिलकर 120 यूनिट का काम कर रहा है। ध्यान से सुनना, टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट का है। टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट का है। टोटल वर्क 120 यूनिट का है, ध्यान से सुनते रहना। टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट का है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट का। तीनों का एफिशिएंसी है 5, ए का एफिशिएंसी 5 है, बी का एफिशिएंसी 4 है, सी का एफिशिएंसी 3 है। तीनों का अपना अपना एफिशिएंसी है। टोटल वर्क 120 यूनिट का है, ठीक है। टोटल वर्क 120 यूनिट का है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो सी है वो सी है, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 120 यूनिट का काम जो है वो इसी टाइम पीरियड में समाप्त होगा। ध्यान से सुनते रहना, 120 यूनिट का जो टोटल वर्क है वो इस यहां से शुरू होगा टाइम पीरियड, और इस टाइम पीरियड में समाप्त होना है, ठीक है। इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड में 120 यूनिट का काम समाप्त होना है, ठीक है। मैं ऐसा मान के काम करता हूं कि ये टाइम पीरियड है n दिन का, यानी टोटल 120 यूनिट का काम कितना दिन में समाप्त होना है, टोटल 120 यूनिट का काम कितना दिन में समाप्त होगा, n दिनों में समाप्त होगा। मैं ऐसा मान के काम कर रहा हूं कि टोटल 120 यूनिट का जो काम है वो n दिनों में समाप्त होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर x दिन तक काम किया, ठीक है। खाली पहले ये फोकस करो कि काम छोड़कर भागा कौन, काम छोड़कर भागा कौन। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर सही से देखेगा तो इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी, ध्यान से सुनते रहना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन c जो है वो 4 दिन पहले छोड़कर काम फरार हो गया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले c भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, c 4 दिन पहले भाग गया। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो है, ध्यान से सुनते रहना, a प्लस बी जो है वो शुरू से लेकर आखिरी तक काम में रहा। a प्लस बी जो है वो शुरू से आखिरी तक काम में रहा, शुरू से आखिरी तक काम में था, शुरू से आखिरी तक काम में था। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना, शुरू से आखिरी तक था। अरे यही ना मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों अगर काम को शुरुआत करता है तो c काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग जाता है, c काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग जाता है। लेकिन a प्लस बी थोड़ी ना भागा है, तो a प्लस बी शुरू होने से आखिरी तक काम में टिका रहा, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक a प्लस बी था। a प्लस बी टोटल काम में था, टोटल इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक था, यानी n दिनों तक, टोटल n दिनों तक, n दिनों तक टोटल कौन था, टोटल ये काम अगर n दिन में समाप्त हो रहा है तो a प्लस बी टोटल n दिनों तक था, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक पूरे काम में a प्लस बी था, ठीक है। इतना बात समझ गया, a प्लस बी कहीं नहीं छोड़कर भागा, वो पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक इस काम में था, यानी n दिनों तक a प्लस बी काम किया। ये काम अगर n दिनों में समाप्त हो रहा है तो a प्लस बी n दिनों तक ये काम किया, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें c 4 दिन पहले छोड़कर भाग गया, c 4 दिन पहले छोड़कर भाग गया, ध्यान से सुनते रहना। c जो है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़कर भाग गया, यानी आखिरी के 4 दिन में c था ही नहीं, आखिरी के 4 दिन में c था ही नहीं, ठीक हो मेरे भाई, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, आखिरी के 4 दिन में c था ही नहीं, और आखिरी के 4 दिन में a प्लस बी था, यानी a प्लस बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, मैं कैसे इस क्वेश्चन को शिफ्टिंग से सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना। मैं ये मान के काम कर रहा हूं, मैं ये मान के काम कर रहा हूं
कि अगर सी आखिर में भी 4 दिन काम करता, ध्यान से सुनना, एक बंदा उठा के ले आया मैं सी, एक बंदा को उठा के ले आया सी, ऐसे मत समझो, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बंदा मैं उठा के ले आया सी, यदि ये काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर ये भी साथ में काम करता, ध्यान से सुनते रहना, अभी क्वेश्चन को छोड़ो, मैं एक बंदा को उठा के ले आया सी, कि एक बंदा सी है, एक बंदा सी है, जिसका एफिशिएंसी कितना है, जिसका एफिशिएंसी कितना है सी, जिसका एफिशिएंसी कितना है 3 है, 3, एक बंदा सी है सी, जिसका एफिशिएंसी 3 है, अगर उसको मैं काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर मैं उसको ले आता, 4 दिन पहले अगर ले आता, 4 दिन पहले भी ले लेता, 4 दिन पहले ले लेता, काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर एक बंदा सी को मैं उठा के ले आता इस काम में कि तुम भी ए प्लस बी के साथ काम करो, तो तुम बताओ मेरा भाई इसी टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा काम नहीं होता? अभी मैं सिखा के निकला हूं ये बात कि एक बंदा सी है सी, एक बंदा सी है सी, उसको काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर ये भी जुड़ गया होता इन सब के साथ, ये 4 दिन पहले अगर सी भी जुड़ गया होता इन सब के साथ, ए प्लस बी के साथ सी भी जुड़ गया होता, 4 दिन पहले अगर सी भी जुड़ गया होता इस काम में ए प्लस बी के साथ, तो तुम बताओ मेरा भाई इसी टाइम पीरियड में 120 यूनिट से ज्यादा का काम नहीं होता, 120 यूनिट से ज्यादा का काम नहीं होता? बताओ मेरे भाई इसी टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, ये बताओ कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता? तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई बंदा अगर 4 दिन पहले अगर जुड़ जाता इन सब के साथ, काम खत्म होने से 4 दिन पहले जुड़ जाता, तो तुम बताओ मेरे भाई कितना काम एक्स्ट्रा होता, ये बताओ कितना काम एक्स्ट्रा होता? तो सी का एफिशिएंसी 3 है और लास्ट का 4 दिन अगर जुड़ जाता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 4 12 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता, 12 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता, 12 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता, 12 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अभी छोड़ो ना, सी कहां नहीं है, एक बंदा को मैं उठा के ले आया 4 दिन पहले कि तू भी अगर इस काम में रहता तो इतना ही टाइम पीरियड में एन दिन में ही 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा का मतलब हुआ, 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा का मतलब हुआ कि इतना ही टाइम पीरियड में 120 प्लस 12 132 यूनिट का काम होता। सेम टाइम पीरियड में इतना ही दिन में एन दिन में ही 132 यूनिट का काम होता, इतना ही दिन में 132 यूनिट का काम होता। अरे इतना बात तो मेरा समझ में आ रहा है ना? एक बंदा सी को अगर मैं इस काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर ले आता तो इतना ही टाइम पीरियड में 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होने का मतलब 120 यूनिट का जगह पर इतना ही टाइम पीरियड में एन दिन में ही 132 यूनिट का काम होता, इतना ही टाइम पीरियड में एन दिन में ही 132 यूनिट का काम होता। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ध्यान से सुनते रहना। बस एक लाइन और समझना है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, एक लाइन बस और समझना है, ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। अब हमको ये बताओ मेरे भाई, अब हमको ये बताओ कि इतना ही टाइम पीरियड में 132 यूनिट काम होता, तो लास्ट के 4 दिन में मैं किससे काम करा था? लास्ट के 4 दिन में मैं सी से भी काम करा लेता, सी से भी काम करा लेता, तब सी से भी मैं काम करा लेता। लास्ट के 4 दिन पहले अगर मैं सी से भी काम करा लेता, सी से भी काम कराता, लास्ट के 4 दिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले अगर मैं सी से भी काम कराता तो इतना ही टाइम पीरियड में 132 यूनिट का काम होता। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। तुम बताओ मेरे भाई इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक, तुम बताओ मेरे भाई ए भी पूरा का पूरा इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक ए पूरा का पूरा काम किया है, यानी ए कितना दिन तक काम किया? एन दिन तक पूरा काम किया है। ठीक है, अरे ए थोड़ी ना छोड़कर भागा था, ए जो है वो इस पूरे पीरियड में काम किया है, यानी एन दिन में अगर ये काम खत्म हो रहा है तो ए पूरा एन दिन तक काम किया है, यहां से लेकर इस टाइम पीरियड तक ए पूरा काम किया है। इसके बाद जो बी है वो भी इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक काम किया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अब आओ सी पे, तुम बताओ मेरे भाई सी जो हमारा है, सी जो हमारा है वो 4 दिन पहले भाग गया था काम छोड़कर, 4 दिन पहले भाग गया था, इसका मतलब 4 दिन से जो ये इस पीरियड में इस पीरियड में इस पीरियड में इस पीरियड में सी था कि नहीं था? इस पीरियड में सी था कि नहीं था? इस पीरियड में सी था। 4 दिन पहले सी नहीं था, 4 दिन पहले काम खत्म होने से 4 दिन पहले सी भाग गया था, मैं सी को वापस ले आया हूं काम में, मैं 4 दिन पहले जो सी भागा था उसको वापस ले आया हूं काम में। तो तुम बताओ मेरे भाई इस पीरियड से इस पीरियड तक तो सी था, इस पीरियड से इस पीरियड तक सी था, और मैं शिफ्टिंग करके सी को वापस ले आया हूं। 4 दिन जो पहले भागा था मैं इसको वापस उठा के ले आया हूं आखिरी के 4 दिन में। तो तुम बताओ मेरे भाई अब इस टाइम पीरियड में यानी एन दिन में सी शुरू से लेकर आज तक हो गया कि नहीं हो गया? तुम बताओ एन दिन में जो काम खत्म हो रहा है उसमें सी अब शुरू से आखिरी तक हो गया कि नहीं? वो है ना, हो गया। अरे 4 दिन पहले सी आ गया ना, 4 दिन पहले मैं सी को उठा के ले आया, तभी तो 132 यूनिट का काम हुआ इस टाइम पीरियड में। तो अब जो हमारा सी है वो
इस आखिरी के 4 दिन भी है और यहां से यहां तक तो था ही था, यहां से यहां तक तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ही था, इस पीरियड से इस पीरियड तक सी था ही था, बस 4 दिन पहले भाग गया था। तो मैं सी को वापस उठा के 4 दिन पहले ले आया कि 4 दिन पहले तुम अगर काम करता तो इतना ही टाइम पीरियड में 132 यूनिट का काम हो गया। तो तुम बता मेरे भाई, ए बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक है, ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक है, और सी जो भाग गया था उसको मैं शिफ्टिंग से उठा के फिर से ला दिया, 4 दिन पहले भाग गया था उसको उठा के 4 दिन का काम करवा लिया। तो तुम बता मेरे भाई, सी अब यहां से यहां तक तो था ही था, यहां से यहां मैं वापस ले आया, तो सी भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना, सी भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना, सी भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये एन दिनों का जो काम है, ये जो पूरा काम है इस पीरियड में टोटल काम कितना यूनिट का हो गया। अब टोटल वर्क 132 यूनिट का हो गया, टोटल वर्क 132 यूनिट का हुआ कितना दिन में, टोटल वर्क 132 यूनिट का हुआ कितना दिन में सर, एन दिन में समाप्त हुआ, एन दिन में समाप्त हुआ, और एन दिन में समाप्त हुआ 132 यूनिट का काम एन दिनों में समाप्त हुआ। तो इसको कौन कौन मिलकर किया, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किया। अब ए प्लस बी प्लस सी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, तीनों आखिरी तक काम किया है ना, तीनों आखिरी तक काम कर रहा है एन दिनों तक। तो बताओ काम कितना दिन में खत्म होगा। अब बताओ ये काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा। ए भी शुरू से लेकर आखिरी तक है, बी भी शुरू से लेकर आखिरी तक है, और सी भी शुरू से लेकर अब आखिरी तक हो गया। तो तुम बताओ इस काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा, यानी एन का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना, 132 यूनिट है टोटल वर्क 132 यूनिट है, और एबीसी शुरू से लेकर आखिरी तक तीनों हो गया। तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 5 4 9 3 12 यूनिट के साथ अगर तीनों उतरेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक है तीनों, आप कोई नहीं भागा है, तो 132 यूनिट का काम 12 एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 का ही 12, एक 12 का ही 12, कितना दिन में समाप्त हो जाएगा ये काम सर, 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से भी इस क्वेश्चन को मैं बता दिया और शिफ्टिंग से भी बता दिया। ठीक है, शिफ्टिंग से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि सी 4 दिन पहले छोड़कर भाग गया, तो सी 4 दिन पहले छोड़कर भाग गया, तो सी को वापस फिर से 4 दिन पहले काम करवा लो इसी में। सी अगर 4 दिन काम कर लेता तो सेम टाइम पीरियड में 132 यूनिट का काम होता, तो सी को वापस में 4 दिन पहले जो छोड़कर भागा था उसको वापस में 4 दिन काम करवा लिया, लास्ट के 4 दिन भी काम करवा लिया। तो आखिरी के 4 दिन अगर मैं सी को उठा कर ले आया, तो तुम बताओ आखिरी के 4 दिन में सी था, और यहां से यहां तक सी तो था ही था, इस पीरियड से इस पीरियड तक सी पहले से था, बस आखिरी के 4 दिन भी सी आ गया, तो सी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, और ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक था ही था। इसका मतलब ए बी और सी तीनों शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, शुरू से लेकर आखिरी तक तीनों काम कर रहा है, और शुरू से लेकर आखिरी तक तीनों काम करेगा, तो 132 यूनिट का काम कितना दिन में पूरा होगा, 11 दिन में पूरा होगा। शुरू से लेकर आखिरी तक 120 यूनिट का काम नहीं है, अब 120 यूनिट का काम नहीं है, 132 यूनिट का काम हो गया। अरे तुम्हारा दिमाग में नहीं घुस रहा है, सी 4 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया था, मैं वापस सी को 4 दिन है ना, 4 दिन पहले जो छोड़कर भाग गया था वापस को सी का एंट्री कराया इसमें। तो सी जैसे ही 4 दिन पहले जो काम छोड़कर भागा था वो वापस अगर 4 दिन काम करेगा इसी टाइम पीरियड में, तो 132 यूनिट से 120 यूनिट से 132 यूनिट का ना काम होगा टोटल। हमारे जीवन का मकसद था इस क्वेश्चन में, हमारे जीवन का यह मकसद था कि मैं ये हमको पता था कि ए शुरू से लेकर आखिरी तक है, बी भी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, बस सी 4 दिन पहले फरार हो चुका है, तो सी को शुरू से आखिरी तक लाना था बस, तो सी को शुरू से आखिरी तक लाना था, तो सी यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, इस पीरियड तक तो सी तो काम किया ही किया, बस आखिरी के 4 दिन सी छोड़कर भाग गया था। तो सी अगर आखिरी के 4 दिन भी काम कर लेता, आखिरी के 4 दिन भी काम कर लेता, तो इतना ही टाइम पीरियड में 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाता, तो इसी टाइम पीरियड में यानी इन दिन में ही 132 यूनिट का काम होता। तो सी आखिरी के 4 दिन भी मैं सी को ला दिया हो, तो सी यहां से यहां तक तो था ही था, आखिरी के 4 दिन भी सी हो गया, तो सी शुरू से लेकर लास्ट तक हो गया ना। तो ए भी शुरू से लेकर लास्ट तक है, बी भी शुरू से लेकर लास्ट तक है, सी भी शुरू से लेकर लास्ट तक है, यानी ए भी इन दिनों तक काम किया है, बी भी इन दिनों तक काम किया है, सी भी अब इन दिनों तक काम किया है, तो तीनों मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक इन दिनों तक काम किया है, तो 132 यूनिट का काम हो जाएगा ना। अब 132 यूनिट का काम कितना दिन में समाप्त होगा, जब तीनों मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है तो कितना दिन में समाप्त होगा, तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी से भाग लगा तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा बुद्धि लगा के इस क्वेश्चन को समझना। चलो एक क्वेश्चन पर मैं इतना मेहनत कर दिया हूं,
अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन को समझाने में हमको बहुत वक्त लगा है। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ए, बी और सी क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में एक कार्य को कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में। बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। और सी जो है वो उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में। सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे कह रहा है क्या, उसको छोड़ो। सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको उठा के लाओ। तो पहले हमको ये बताओ टोटल वर्क कितना होगा और तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा। टोटल वर्क कितना होगा बताना, 20 24 30 कैल्शियम कितना आएगा, 20 24 30 कैल्शियम कितना आएगा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 120 आ जाएगा, 120 टोटल वर्क आ जाएगा, 120 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 120 यूनिट हो जाएगा, 120 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताओ यहाँ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 120 बटा का 20, 20 छक 120, 6 यूनिट हो जाएगा ए का एफिशिएंसी। तुम बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बटा का 24, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। और बताओ सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 120 बटा का 30, 120 बटा का 30 कितना हो जाएगा बताना, ये 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी हमारे पास आ गया, ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना, जैसे जैसे क्वेश्चन करो वैसे करो। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं ये मान के काम करता हूं कि ये टोटल वर्क कितना है बताना, ये टोटल वर्क कितना है बताना। सर टोटल वर्क 120 यूनिट का है, टोटल वर्क 120 यूनिट का है, टोटल वर्क 120 यूनिट का है। 120 यूनिट का जो टोटल वर्क है वो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक समाप्त होना है। और ये पीरियड मैं लगाता हूं n दिन में, यानी 120 यूनिट का काम जो है वो n दिन में समाप्त होना है, n दिन में समाप्त होना है। क्यों, अगर तीनों मिलकर साथ काम करेगा तो 120 यूनिट का काम मैं मान के काम करता हूं कि n दिनों में समाप्त होना है, n दिनों में समाप्त होना है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही छोड़कर भाग गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ए और बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही भाग गया। काम खत्म होना था इस समय पे, उससे 4 दिन पहले ही, उससे 4 दिन पहले ही, उससे 4 दिन पहले ही, उससे 4 दिन पहले ही ए प्लस बी फरार हो गया, ए प्लस बी फरार हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए प्लस बी फरार हो गया तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू किया। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू किया, तीनों मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बी प्लस सी, ए प्लस बी दोनों छोड़कर काम भाग गया, ए प्लस बी दोनों काम छोड़कर भाग गया। 4 दिन पहले ए प्लस बी दोनों छोड़कर भाग गया। इसका मतलब यह हुआ कि सी शुरू से लेकर आखिरी तक है, सी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, सी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये n दिन में जो काम समाप्त हो रहा है उसमें सी पूरा का पूरा n दिन तक काम किया, n दिन तक काम किया, ठीक है। अब यहां पे शिफ्टिंग लगाओ, देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर ए प्लस बी 4 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया है, ठीक है, तो तुम बताओ अगर ए प्लस बी आखिरी के 4 दिन भी काम करता, आखिरी के 4 दिन भी काम करता तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम होता बताना। अगर ए प्लस बी आखिरी के 4 दिन भी काम करता तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता, ये बताओ। अगर ए प्लस बी आखिरी का भी 4 दिन काम करता तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम होता बताना मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना, ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो ए का 6 है, बी का 5 है, तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 11 हो गया, 11। और ये 4 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया, अगर ये आखिरी का 4 दिन भी काम करता तो बताओ कितना यूनिट का काम होता। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 11 है, तो 4 दिन अगर ये आखिरी का भी काम करता तो टोटल इसी टाइम पीरियड में 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, इसी टाइम पीरियड में, यानी n दिन में ही 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तब 120 यूनिट नहीं होता, 120 यूनिट नहीं होता। अगर ये दोनों आखिरी के भी 4 दिन काम करता तब ये इस टाइम पीरियड में इन दिन में 120 यूनिट काम नहीं, 44 यूनिट काम और एक्स्ट्रा होता, 44 यूनिट काम और एक्स्ट्रा हो जाता, इसी टाइम पीरियड में 44 यूनिट काम और ज्यादा होता। तो तुम बता मेरे भाई, इसी टाइम पीरियड में 44 यूनिट काम ज्यादा होता तो इस टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम होता, तो 120 प्लस 44 कितना हो जाएगा बताना, 164 यूनिट का काम होता। 120 प्लस 44 कितना हो जाएगा, इसी टाइम पीरियड में 164 यूनिट का काम होता, इसी टाइम पीरियड में 164 यूनिट का काम होता। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है,
आखिरी के 4 दिन अगर ए प्लस बी अगर काम कर लेता, आखिरी के 4 दिन भी ए प्लस बी काम कर लेता, तो आखिरी के 4 दिन में ए प्लस बी 44 यूनिट का काम कर लेता ना। तो इसी टाइम पीरियड में 44 यूनिट का हम ज्यादा होता, यानी इसी टाइम पीरियड में इन दिन में ही 120 यूनिट के बजाय में 164 यूनिट का काम होता। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में 164 यूनिट का काम होता। अब इसका हमको कोई जरूरत ही नहीं है, अब हमको इसका कोई जरूरत ही नहीं है। मैं शिफ्टिंग कर दिया इस क्वेश्चन में, मैं ए प्लस बी जो 4 दिन पहले इस काम छोड़कर भाग गया था उसको मैं वापस ले आया हूं, ये 4 दिन पहले जो ए प्लस बी काम छोड़कर भाग गया था उसको मैं वापस इस काम में ले आया हूं, और वापस इस काम में लाने की वजह से 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो गया इस टाइम पीरियड में, यानी टोटल इस टाइम पीरियड में 164 यूनिट का काम हो जाएगा। अब 164 यूनिट का काम हो जाएगा। अब तो तुम बता मेरे भाई, आखिरी के 4 दिन में ए प्लस बी आ गया। ठीक है, जब शुरुआत किया था उस समय भी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर शुरुआत किया था। तो इस पीरियड में बताओ, इस पीरियड में ए प्लस बी था कि नहीं था? तो इस पीरियड में तो ए प्लस बी था ही था, ए प्लस बी इस पीरियड में था ही था, बस आखिरी के 4 दिन नहीं था ए प्लस बी, उसको भी मैं उठा के आखिरी का 4 दिन में भी ले आया। ए प्लस बी शुरुआत से यहां से लेकर यहां तक तो था ही था ए प्लस बी, आखिरी का 4 दिन ए प्लस बी नहीं था, तो उसको भी मैं उठाकर ए प्लस बी को आखिरी का 4 दिन भी काम करवा दिया। तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस बी अब शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं हो गया? ये शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं हो गया, तो ए प्लस बी, ए और बी शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर लिया। अब इन दिनों तक आखिरी तक तो सी तो था ही था, अब साथ ही साथ कौन आ गया? ए भी आ गया और बी भी आ गया, यानी ए प्लस बी और सी अब शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर लिया, शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर लिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अब टोटल 164 यूनिट का काम करेगा। कितना दिन में? इन दिन में करेगा। टोटल इन दिन में कितना यूनिट का काम करेगा? तीनों मिलकर अब टोटल इन दिन में 164 यूनिट का काम करेगा। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर 164 यूनिट का काम करेगा, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा? यानी यही इनका मान निकालना है, यही इनका मान निकालना है। 164 यूनिट का काम करने में इन दिन लगेगा ना, तो कितना दिन लगेगा यही इनका मान निकालना, जब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक इन दिन तक काम करता है। कितना वो टाइम लगेगा इसको बताना मेरे भाई। टोटल काम 164 यूनिट का है, टोटल काम 164 यूनिट का है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा? तो तीनों का एफिशिएंसी है कितना? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तीनों मिलाकर 6 5 11 4 15 यूनिट हो जाएगा, 15 यूनिट, तो 164 बटा का 15 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 164 बटा का 15 दिन लगेगा। ठीक है, देखो हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 164 बटा का 15 आ रहा है, ध्यान से सुनना। ये 15 दाएं 150, और 150 और 14 कितना हो जाएगा? 164 बटा का 15। पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट करते चले जाओ। सवाल नंबर 41 देखो फटाफट। जो काम छोड़कर भाग रहा है नियत समय से, उसको पकड़ के वापस ला दो फिर। ठीक है, जैसे ही वो वापस आएगा तो उतना ही टाइम पीरियड में ज्यादा काम होगा, बस इसी को पकड़ के काम करना है। ए बी सी अलग अलग क्रम से 24 36 और 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बताओ बी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? तो बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। और सी जो है वो उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? सी उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुना। तो यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, यहां से बताओ टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना होगा? 24 36 48 का एलसीएम कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 24 36 48 का एलसीएम कितना बनेगा? 24 36 48 का एलसीएम कितना बनेगा? ध्यान से सुनना, 144 बनना चाहिए हमारे हिसाब से, 144 ही बनेगा। 144 से ये भी 144 इसको ये भी काट देता है, ये भी काट देता है, और ये भी काट देता है, 144 ही बनेगा। ध्यान से ठीक, रख दो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 144 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 144 यूनिट हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ठीक है, टोटल वर्क 144 यूनिट हो जाएगा। हमको ये बताओ, यहां से टोटल वर्क आ गया तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 144 बटा 24, तो 24 छक 144 हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? 144 बटा का 36, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से बताना सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 144 बटा का 48,
तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन अब क्या कहना चाह रहा है। बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक मैं चार्ट बना लेता हूं। टोटल वर्क कितना का है, टोटल वर्क है 144 यूनिट का, टोटल वर्क है 144 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, टोटल वर्क 144 यूनिट का है, जो इन दिनों में समाप्त होना है, जो इन दिनों में समाप्त होना है, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक इन दिन में ये 144 यूनिट का काम समाप्त होना है। ऐसा मैं मान के काम कर रहा हूं, 144 यूनिट का काम है टोटल, इन दिनों में समाप्त होना है ये काम, यानी इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 144 यूनिट का काम इन दिनों में समाप्त होना है। ठीक है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक का वैल्यू इन दिन है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले छोड़कर भाग गया। जो काम छोड़कर भाग रहा है उसी पे फोकस करो। जो बी है वो काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़कर भाग गया। मान लो कि काम इस पीरियड इस टाइम पे खत्म हो रहा है, यहां पे तो काम खत्म हो रहा है, यहां पे शुरू हो रहा है, तो इससे 7 दिन पहले भाग गया। 7 दिन पहले जो है वो बी भाग गया, 7 दिन पहले बी नहीं है। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। बी काम खत्म होने के 7 दिन पहले भाग गया और ए जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया। ए जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया, यानी यहां से लेकर यहां तक 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया। इस पीरियड में 3 दिन में, आखिरी के 3 दिन में ए नहीं है, आखिरी के 3 दिन में ए नहीं है, आखिरी के 3 दिन में ए नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो काम कितना दिन में पूरा होगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, जब काम शुरू हुआ था उस समय तीनों काम किया था, तीनों काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम शुरू किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस पॉइंट से काम शुरू किया होगा। ठीक है, अब हमको बताओ आखिरी के 3 दिन, आखिरी के 3 दिन ए नहीं है, आखिरी के 3 दिन ए नहीं है, और आखिरी के 7 दिन बी नहीं है, आखिरी के 7 दिन बी नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, काम इस पीरियड इस पॉइंट तक आके खत्म होना था, इस पॉइंट पर आके खत्म होना था, यानी इन दिन यहां पे आके पुरता, उससे 3 दिन पहले ए भाग गया, काम खत्म होने से 7 दिन पहले बी भाग गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए भाग गया, बी भाग गया, लेकिन सी तो शुरू से लेकर आखिरी तक है ना, तो ये इन दिन में जो काम खत्म हो रहा है उसमें सी पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक है, सी शुरू से लेकर आखिरी तक है। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो काम खत्म होने से 3 दिन पहले यहां से यहां तक का पीरियड है, काम खत्म होने से 7 दिन पहले यहां से लेकर यहां तक है ना, काम खत्म होने से 7 दिन पहले यहां से लेकर यहां तक का पीरियड है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तीनों साथ मिलकर काम शुरू किया, तो यहां पे शिफ्टिंग लगा दो, ध्यान से सुना, शिफ्टिंग लगा दो। ए 3 दिन पहले भाग गया ना, ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया ना, अगर मैं ए को काम खत्म होने से 3 दिन पहले जो भागा उसको वापस काम करवा लेता, इसी टाइम पीरियड में अगर मैं उससे काम करवा लेता, तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता है ये बताओ। ए जो 3 दिन पहले छोड़कर काम भागा है, ए जो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़कर भागा है, उसको मैं 3 दिन पहले 3 दिन भी काम, लास्ट के 3 दिन भी काम करवा लेता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता ये बताओ, इसी टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा काम होता। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए 3 दिन में कितना काम करता बताना। ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, 6। तो आखिरी के 3 दिन ये काम छोड़कर भाग गया, आखिरी के 3 दिन ये काम छोड़कर भाग गया, आखिरी से 3 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया, तो मैं इसको 3 दिन अगर काम करवा लेता, आखिरी के 3 दिन भी काम करवा लेता, तो कितना काम होता ए द्वारा बताओ। तो ए का एफिशिएंसी 3 है, 3 सॉरी, ए का एफिशिएंसी 6 है, 6, तो 6 गुना 3, आखिरी के 3 दिन अगर ए काम करता तो इसी टाइम पीरियड में 18 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, इसी टाइम पीरियड में इन दिन में ही 18 यूनिट काम ज्यादा होता। ठीक है, इसी प्रकार से हमको ये बताओ कि बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले फरार हो गया, तो बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले फरार हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं बी को काम खत्म होने से 7 दिन पहले, यानी आखिरी के 7 दिन भी काम करवा लेता बी से, काम खत्म होने के 7 दिन पहले बी भाग गया, तो मैं आखिरी के 7 दिन भी बी से मैं काम करवा लेता, अगर मैं आखिरी के 7 दिन भी बी से काम करवा लेता, तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम होता, इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता, ध्यान से सुनना। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, 4, बी का एफिशिएंसी 4 है, 4, और बी को मैं आखिरी का 7 दिन भी अगर काम करवा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में 7 चौक 28 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, सेम टाइम पीरियड में 28 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो ए छोड़कर भाग रहा है आखिरी के 3 दिन, उसको भी मैं ले आया इसमें। जो बी काम छोड़कर भाग रहा है आखिरी के 7 दिन, बी जो भाग गया 7 दिन पहले भाग गया, उसको भी उठा के मैं इसमें ले आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसी टाइम पीरियड में इन दिन में ही अगर ये दोनों रहता, ए और बी दोनों रहता, आखिरी के 3 दिन और आखिरी के 7 दिन भी, आखिरी के 7 दिन भी, आखिरी के 3 दिन और 7 दिन, ये दोनों रहता, तो इसी टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो पहले इतना टाइम पीरियड में 144 यूनिट काम हो रहा है, अगर ये दोनों भी आखिरी के 3 दिन, आखिरी के 7 दिन रहता, तो इतना ही टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। इन दोनों को जोड़ेगा तो 8 8 16,
2 1 3 4, यानी 46 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता। अगर आखिरी के 3 दिन और आखिरी के 7 दिन ए और बी दोनों रहता अगर, तो इतना ही टाइम पीरियड में एन दिन में ही 46 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, यानी 144 यूनिट काम ना होकर इसमें 46 यूनिट काम और ज्यादा होता, 146 यूनिट काम और ज्यादा होता। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ इसी टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम होता, तो 144 प्लस 46 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 46 कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 144 प्लस 46 कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा, 14 4 18, 190 यूनिट का काम होता। इसी टाइम पीरियड में क्या होता है मेरे भाई, 190 यूनिट का काम होता, यानी इन दिन में ही क्या होता है, 190 यूनिट का काम होता। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, मैं 3 दिन पहले किसी से काम करवा लेता, मैं 7 दिन पहले किसी और से काम करवा लेता, तो इतना ही टाइम पीरियड में 46 यूनिट का काम ज्यादा नहीं होता। जो पहले 144 यूनिट का हो रहा था तो उसमें 46 यूनिट काम ज्यादा होता ना सेम टाइम पीरियड में, यानी इतना ही इन दिन में 190 यूनिट का काम होता। अगर मैं ए और बी दोनों से काम करवा लेता तो इसका मतलब अब मैं इसमें ए को एंट्री करा लिया, अब मैं ए को भी उठा के ले आया, इसी टाइम पीरियड में ए जो छोड़कर भाग गया था इसको मैं उठा के ले आया, और इस टाइम पीरियड में जो बी छोड़कर भागा था उसको भी मैं उठा के ले आया। ठीक है, तो अब हमको ये बताओ कि शुरू से लेकर आखिरी तक कौन कौन हुआ। शुरू से लेकर आखिरी तक जो है टोटल 190 यूनिट का काम है, और टोटल 190 यूनिट का काम शुरू से लेकर आखिरी तक है, उसमें कौन कौन है, तो सर सी तो है, वो तो शुरू से लेकर आखिरी तक है। ठीक है, अब बताओ सी शुरू से लेकर आखिरी तक है, अब बताओ ए 3 दिन पहले भाग गया था तो उसको मैं वापस लाया, अरे ये 3 दिन पहले फरार हो गया था ना, इसको मैं वापस एंट्री करा लिया, आखिरी के 3 दिन भी काम करा लिया ऐसे, तो ए भी शुरू से लेकर आखिरी तक हुआ, यानी ए यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, यहां से लेकर यहां तक आखिरी के 3 दिन में ही भाग गया था, तो आखिरी के 3 दिन में भी मैं ए को उठा के ले आया, तो ए जो है वो शुरू से लेकर अब आखिरी तक हो गया ना, आखिरी के 3 दिन में मैं इसे काम करवा लिया, तो ए शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, ए भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। अब बताओ मेरे भाई बी 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 आखिरी के 7 दिन, काम खत्म होने के 7 दिन पहले भाग गया था, उस बी को मैं वापस उठा के लिया है, आखिरी के 7 दिन भी काम करा लिया, आखिरी के 7 दिन भी काम करा लिया, तो बी यहां से यहां तक तो था ही था, बस आखिरी के 7 दिन नहीं था, मैं उसको उठाकर वापस ले आया, यानी बी को मैं आखिरी का 7 दिन भी काम करवा लिया, तो बी शुरू से यहां तक तो था ही था, आखिरी का 7 दिन भी आ गया, तो बी भी शुरू से लेकर लास्ट तक हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। ए बी और सी तीनों शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों शुरू से लेकर आखिरी तक इन दिनों में 190 यूनिट का काम करेगा। अब इन दिनों में 190 यूनिट का काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी 90 इन दिनों में 190 यूनिट का काम करेगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, काम कितना दिन में पूरा होगा, अगर तीनों मिलकर काम करेगा, तुम बताओ मेरा भाई, इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से चेंज कर दिया हूं, इस क्वेश्चन को मैं शिफ्टिंग से चेंज कर दिया हूं। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया कि टोटल वर्क 190 यूनिट का है, टोटल वर्क 190 यूनिट का हो गया, टोटल वर्क 190 यूनिट का हो गया, 190 यूनिट का टोटल वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 190 यूनिट का वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा, एन दिन लगेगा, एन दिन, यही एन का मान पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई 190 यूनिट का वर्क अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अगर करेगा एक साथ शुरू से लेकर आखिरी तक, तो एन दिन ही लगेगा, तो एन दिन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी बताओ मेरे भाई तीनों का एफिशिएंसी हमारे पास है, तो कितना दिन लगेगा, तीनों मिलकर अगर शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है तो कितना दिन लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6 4 10 10 3 13, 13 एफिशिएंसी के साथ तीनों भिड़ेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 190 बटा का 13 दिन लगेगा, 190 बटा का 13 दिन लगेगा, कटने फुटने वाला है नहीं। ठीक है मेरे भाई, 190 बटा का 13 दिन लगेगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 190 बटा का 13 है, देखो यूनिट डिजिट से पकड़ना, 0 है ना, 3 इकाई 3 3 5 8 ही बनेगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये 3 तिहाई 9 9 9 18 बनेगा, ये भी नहीं होगा, 3 दूना 6 6 7 13 3 बनना, ये भी नहीं, 4 तिहाई 12 12 8 20, ये ऑप्शन हो जाएगा। तुम इसको खोलेगा 14 गुना 13 प्लस 8 करेगा तो 190 बटेगा 13 हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग में मैं क्या कर रहा हूं, जो छोड़कर भाग रहा है उसको मैं वापस ला दे रहा हूं। ठीक है, जब जो छोड़कर भागा इतना दिन पहले उसको मैं वापस ला दूंगा तो शुरू से लेकर आखिरी तक हो जाएगा वो। ठीक है, शुरू से लेकर आखिरी तक हो जाएगा, बस उस पीरियड में उतना ही पीरियड में है ना टोटल वर्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो टोटल वर्क ज्यादा हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम समय निकाल लेंगे कितना दिन लगेगा। ठीक है, बस हम इसीलिए उसको वापस ला रहे हैं पकड़ के कि शुरू से लेकर आखिरी तक हो जाए, शुरू से लेकर आखिरी तक अगर तीनों काम करेगा तो 190 यूनिट का काम कितना दिन में होगा, ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा।
सवाल नंबर 42 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए बी सी क्रम से 15 घंटा, 12 घंटा और 20 घंटा में काम कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए किसी काम को कितना घंटा में कर सकता है बताना। ए किसी काम को कितना घंटा में कर सकता है, 15 घंटा में कर सकता है, 15 घंटा में कर सकता है। बी उसी काम को कितना घंटा में कर सकता है, बी उसी काम को 12 घंटा में कर सकता है, बी उसी काम को 12 घंटा में कर सकता है। और सी उसी काम को कितना घंटा में कर सकता है, 20 घंटा में कर सकता है। सी उसी काम को 20 घंटा में कर सकता है, ठीक है। शाम 4 बजे काम शुरुआत होता है, ए बी सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करता है, ठीक है। वो मैं बाद में देखूंगा, पहले हमको बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। यहां से टोटल वर्क कितना आएगा और तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा ये बताओ। तो 15, 12 और 30, इसका एलसीएम कितना बनेगा बताना। 60 हो जाएगा, 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आसान है ना इसका, 60 यूनिट हो जाएगा एलसीएम, 60 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60, 15, 12, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहां से बताओ मेरे भाई, सबका एफिशिएंसी आ जाएगा, फटाफट सबका एफिशिएंसी आ जाएगा। ध्यान से सुनना, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60/15, 4 यूनिट। ए का एफिशिएंसी हो गया 4 यूनिट, ए का एफिशिएंसी हो गया 4 यूनिट। तुम बताओ मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया बताना। 60/12, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60/20, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60/20, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है, ठीक है। अब यहां से आगे पढ़ो। शाम 4 बजे तीनों आदमी एक साथ काम करना शुरू करता है, ठीक है, ठीक है। एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी काम खत्म होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक काम खत्म शुरू होने के बाद छोड़ता है, एक काम खत्म होने से पहले छोड़कर भाग जाता है। ध्यान से सुना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना। टोटल वर्क कितना का है बताना। टोटल वर्क 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, टोटल वर्क 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का। टोटल वर्क 60 यूनिट का है, 60 यूनिट का, ठीक है। जो इस पीरियड में समाप्त होना है, इस पीरियड में समाप्त होना है, यहां से लेकर यहां तक इस पीरियड में समाप्त होना है। यानी इस पीरियड में मैं मानता हूं कि इन दिनों में ये काम समाप्त होने वाला है। इन दिन में, ये पीरियड में कितना दिन का है, इन दिन का है, इन दिन का, इन दिन के पीरियड में 60 यूनिट काम समाप्त होना है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसे उसे करते चले जाओ, ठीक है। तीनों एक साथ काम शुरू करता है, हमको पता है तीनों एक साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। यानी इस पॉइंट से तीनों आदमी मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। अब आगे पढ़ो। एक साथ 2 घंटा काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है मेरे भाई। शुरू से तीनों है ना साथ काम शुरू किया। जब 2 घंटा हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 घंटा हुआ, यहां घंटा में है तो जो टोटल वर्क टाइम पीरियड होगा वो n घंटा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, यानी यहां से काम शुरू किया, यहां से काम शुरू किया तो तीनों साथ मिलकर 2 घंटा तक काम किया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीनों साथ मिलकर शुरू में 2 घंटा तक काम किया। यानी ये 2 घंटा तक कौन कौन काम किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर शुरुआत का 2 घंटा काम किया, शुरुआत का 2 घंटा काम किया ए प्लस बी प्लस सी मिलकर, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा के बाद, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके बाद 2 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद ए काम छोड़कर भाग गया, 2 घंटा के बाद ए काम छोड़कर भाग गया, 2 घंटा के बाद ए काम छोड़कर भाग गया, ठीक है। और बी ने कार्य पूरा होने से 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। 2 घंटा के बाद ए काम छोड़कर भाग गया, ठीक है। और बी जो है वो इस पीरियड पे काम खत्म होना था, तो इस पीरियड से 2 घंटा पहले, काम खत्म होने से 2 घंटा पहले, यानी यहां पे काम इस पीरियड पे खत्म होना है तो 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले यहां से कौन फरार हो गया, काम खत्म होने से 2 घंटा पहले बी यहां से फरार हो गया, बी 2 घंटा पहले फरार हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। काम शुरू होने के 2 घंटा के बाद ए भाग गया, काम शुरू होने के 2 घंटा के बाद ए भाग गया, और काम खत्म होने से 2 घंटा के पहले बी फरार हो गया। ये पहले का है, काम खत्म होने से 2 घंटा पहले, और ये जो 2 घंटा है ये काम खत्म होने के बाद है, ये बाद का है, काम शुरू होने के बाद का है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तुमको क्वेश्चन समझ में आया। टोटल 60 यूनिट का काम था, कैसे कैसे हुआ। शुरू में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर साथ काम किया, 2 घंटे तक तीनों मिलकर साथ काम किया। उसके बाद ए काम छोड़कर फरार हो गया, यानी ए 2 घंटा के बाद भाग गया, यानी ए 2 घंटा ही काम किया, ए 2 घंटा ही काम किया। इस बात का मतलब समझ रहा है, इस बात का मतलब समझ रहा है, जो ए है वो मात्र 2 घंटा ही काम किया, ए 2 घंटा ही काम किया, इसके बाद तो फरार हो चुका है ना। और तुम बता मेरे भाई, बी कब भागा, बी कब भागा, तो बी काम खत्म होने से 2 घंटा पहले भाग गया, यानी बी यहां से लेकर यहां तक था, बी यहां से लेकर यहां तक था, बी यहां से लेकर यहां तक था। आखिरी के 2 घंटा में बी नहीं था, आखिरी के 2 घंटा में बी नहीं था, यानी काम खत्म होने से पहले बी भाग गया। तो तुम बता मेरे भाई, ए भाग गया, बी भाग गया, लेकिन सी तो है ना, सी तो शुरू से लेकर आखिरी तक रहेगा ना, सी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो सी शुरू से लेकर आखिरी तक है, तो सी जो है वो पूरा का पूरा n घंटा तक काम किया। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई,
सी पूरा का पूरा n घंटा तक काम किया है, ठीक है। सी पूरा का पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक n घंटा तक टिका हुआ है, पूरा काम खत्म करके गया n घंटा तक, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। इसमें दो चीज है, एक चीज है कि जो बी है वो 2 घंटा पहले भाग गया, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, पहले मैं पहले वाला पे फोकस करता हूं। मैं ये कहता हूं कि बी जो 2 घंटा पहले भाग गया है, अगर मैं बी से आखिरी के 2 घंटा पहले जो ये भागा है, आखिरी के 2 घंटा अगर मैं बी से काम करा लेता, तो तुम बता मेरे भाई, आखिरी के 2 घंटा भी मैं बी से काम करवा लेता, आखिरी के 2 घंटा भी बी से काम करवा लेता, तो तुम बताओ सेम पीरियड में कुछ एक्स्ट्रा काम होता कि नहीं होता? इतना ही टाइम पीरियड में 60 यूनिट से ज्यादा काम होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो तुम बताओ, बी से मैं आखिरी का भी 2 घंटा काम करवा लेता तो कितना एक्स्ट्रा काम होता, ये बताओ मेरे भाई। बी से मैं आखिरी का भी 2 घंटा काम करवा लेता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, ये बताओ। तो बी का एफिशिएंसी है कितना? 5 यूनिट। बी का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, 5 यूनिट यानी 1 घंटा में 5 यूनिट काम करेगा, तो 2 घंटा में 10 यूनिट का काम करेगा। तो 20 अगर मैं आखिरी का भी 2 घंटा काम करवा लेता, आखिरी का भी 2 घंटा काम करवा लेता, तो इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता? इसी टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा हो जाता सर? इतना ही टाइम पीरियड में 10 यूनिट का काम एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है मेरे भाई। इतना ही टाइम पीरियड में n घंटा में ही 10 यूनिट काम ज्यादा हो जाता। तो इसका मतलब मैं बी को वापस पिक्चर में उठा के ले आया, बी को मैं आखिरी 2 घंटा भी काम करवा लिया, तो बी को मैं आखिरी भी 2 घंटा काम करवा लिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बी जो आखिरी का 2 घंटा छोड़कर भाग गया था, उसको मैं आखिरी 2 घंटा भी काम करवा लिया। तो तुम बता मेरे भाई, बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया कि नहीं हो गया? अब अरे काम खत्म होने से पहले 2 घंटा भाग गया था, इसको मैं उठा के वापिस ले आया हूं, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। आखिरी का 2 घंटा जो भाग गया था, उसको उठाकर मैं वापिस ले आया हूं, उसको मैं वापिस उठा के लाया हूं, तभी तो 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो रहा है इस पीरियड में। तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब मैं इस ए का क्या करूं? अब मैं इस ए का क्या करूं? ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस ए का क्या मैं काम करूं? देखो, ए काम शुरू होने के 2 घंटा बाद ही भाग जाता है, ए काम शुरू होने के 2 घंटा भाग ही भाग जाता है, 2 घंटा काम करता है, ए फरार हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं, ए 2 घंटा काम किया, शुरुआत का ए है ना, शुरू से लेकर है ना, शुरू से मतलब शुरू में तीनों था, ए प्लस बी प्लस सी तीनों था, और शुरू में ए 2 घंटा काम किया, उसके बाद छोड़कर भाग गया। तो तुम हमको ये बताओ, मैं ऐसा करता हूं, मैं ए से काम ही नहीं करवाता, मैं ए से काम ही नहीं करवाता। ए तो 2 घंटा काम करके भाग चुका है, मैं ए से काम ही नहीं करवाता, मैं ए से काम ही नहीं करवाता, मैं ए से काम ही नहीं करवाता। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं ए से काम ही नहीं करवाता तो इतना ही टाइम पीरियड में थोड़ा सा काम कम होता। अरे बुद्धि लगाओ ना, जस्ट उल्टा है उसका। एक काम करके भाग चुका है, एक काम करके भाग चुका है, एक काम यहां कर चुका है, एक काम यहां कर चुका है 2 घंटा। अगर मैं ए से काम ही नहीं करवाता, उसको हटा देता, उसको मैं भगा देता, तो इतना ही टाइम पीरियड में थोड़ा सा काम कम होता, थोड़ा सा काम कम होता। तो तुम बता मेरे भाई, ए 2 घंटा में कितना काम किया होगा? ए 2 घंटा में कितना काम किया होगा, ये बताओ मेरे भाई, कितना यूनिट का काम किया होगा ए 2 घंटा में? तो ए का एफिशिएंसी 4 है, 4, तो 2 घंटा में कितना काम किया होगा? 8 यूनिट काम किया होगा, 8 यूनिट काम, 8 यूनिट काम किया होगा, 8 यूनिट काम। तो तुम बता मेरे भाई, ए को अगर मैं यहां से भगा देता, ए को रखता ही नहीं, ये जो काम किया है उसका काम को मैं इसमें काउंट ही नहीं करता, उससे मैं काम ही नहीं करवाता, उसको मैं भगा देता, तो वो 8 यूनिट का जो काम ए किया है, वो इतना टाइम पीरियड में कम काम होता, इतना टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में 8 यूनिट का काम कम होता ना, अगर मैं ऐसे काम ही नहीं करवाता, जो काम किया उसको वापस लेकर भागो। तो इतना ही टाइम पीरियड में 8 यूनिट का काम कम होता, इतना ही टाइम पीरियड में 8 यूनिट का काम कम होता, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ कि इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक क्या ए अब है? इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक क्या ए अब है? सर इस पीरियड से इस पीरियड तक ए था, तो ए को मैं यहां से भगा दिया हूं, ए को मैं यहां से भगा दिया हूं कि तू शुरुआत का 2 घंटा भी नहीं काम करो, तुम भागो, तुम यहां से भागो। तो ए हमारे पूरे पिक्चर में है ही नहीं। अब इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ए कहीं भी नहीं है, ए को मैं भगा दिया हूं कि तुम 8 यूनिट का काम किया था, इतना टाइम पीरियड में 8 यूनिट का काम होगा, तुम यहां से भागो। तो यहां से लेकर यहां तक जो पीरियड है उसमें ए है ही नहीं है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो पीरियड है उसमें खाली सी बच गया और बी बच गया। ए को मैं पिक्चर से हटा दिया, ठीक है, ए को मैं इस पीरियड से हटा दिया, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, तुम हमको ये बताओ, ए को तुम भगा दिया, बी को तुम वापस ला लिया, तो इस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ? फाइनल बताओ, टोटल कितना यूनिट का काम हुआ होगा? इस टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम हुआ? ये 10 यूनिट का काम एक्स्ट्रा क्यों हुआ?
क्योंकि बी को मैं वापस ले आया। ये 8 यूनिट का काम कम क्यों हुआ? क्योंकि जो ए काम करके गया था उसको मैं यहां से भगा दिया, तो सेम टाइम पीरियड में इतना यूनिट काम कम होगा। ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ इस टाइम पीरियड में अब टोटल यूनिट कितना यूनिट का काम टोटल फाइनल होगा, बताना मेरे भाई। तो 60 यूनिट प्लस 10 यूनिट 70 यूनिट, और 70 में से 8 घट जाएगा, तो इस टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा? 72 यूनिट का काम होगा। इस टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा? 72 यूनिट का काम हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में फाइनली कितना यूनिट का काम होगा? 72 यूनिट का काम होगा। ठीक है मेरे भाई। और तुम बताओ इस टाइम पीरियड में यहां से लेकर यहां तक ये काम n घंटा में समाप्त हो रहा है, n घंटा में समाप्त हो रहा है। और पूरे काम में यहां से लेकर यहां तक टोटल क्या हो गया? C शुरू से लेकर आखिरी तक है और B शुरू से लेकर आखिरी तक है, दो ही बंदा है ना। इस टाइम पीरियड में यहां से लेकर यहां तक अब दो ही बंदा है, C और B। A को मैं भगा चुका हूं, दो ही बंदा है C और B मिलकर इस पीरियड से इस पीरियड तक, यानी आखिरी n घंटा तक, पूरा n घंटा तक यही दोनों बंदा मिलकर काम कर रहा है। कितना यूनिट का काम करेगा? 72 यूनिट का काम करेगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? काम कितना समय में पूरा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क कितना है? 72 यूनिट का है। टोटल वर्क कितना है? 72 यूनिट का है, 72 यूनिट का। और ये 72 यूनिट का जो टोटल वर्क है उसको कौन कर रहा है? शुरू से लेकर आखिरी तक कौन कर रहा है? सर सी और बी मिलकर कर रहा है। तो कितना समय लगाएगा? सी और बी मिलकर कर रहा है तो कितना समय लगाएगा? तो शुरू से लेकर आखिरी तक सी और बी हो गया, तो कितना टाइम लगेगा 72 यूनिट का काम करने में? तो सी और बी का एफिशिएंसी कितना है बताना? सी और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना है? 8 है, 8। तो इफिशियंसी से भाग लगा देंगे तो 72 यूनिट का काम अगर 8 इफिशियंसी के साथ करेगा तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगाएगा? 9 दिन लगाएगा, 9 दिन, 9 दिन लगाएगा, 9 दिन। ठीक है, सॉरी 9 घंटा लगाएगा। यहां समय घंटा में देखो मेरे भाई ध्यान से, कितना लगाएगा बताना? 9 घंटा लगाएगा, 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटा लगाएगा, पूरा काम खत्म होने में 9 घंटा लगाएगा। पूछ रहा है किस समय पूरा होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 4 बजे काम शुरू हुआ है, हमारी बात ध्यान से सुनना। 4 बजे काम शुरू हुआ है और काम खत्म होने में 9 घंटा लग गया, तो 4 बजे में 9 घंटा जोड़ दो। 4 बज रहा है उसमें 9 घंटा जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बताना? 4 बजे में 8 घंटा जोड़ेंगे तो 12 बजेगा। ठीक है, 12 बजेगा। और सही है क्या? सी और बी का एफिशिएंसी 8 है, 60 10 70। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां गलत है। 60 10 70 यूनिट टोटल वर्क कितना हो जाएगा फाइनली? 60 10 70, और 70 में से 8 चला जाएगा, तो 70 में से 8 चला जाएगा तो 62 ही होगा। ये 62 ही होगा मेरे भाई। टोटल वर्क 62 यूनिट का ही बनेगा। टोटल वर्क 62 यूनिट का ही बनेगा, यहाँ मिस्टेक है। तो 62 यूनिट का टोटल वर्क बी प्लस सी मिलकर कितना घंटा में पूरा करेगा? तो 62 यूनिट का टोटल वर्क बी प्लस सी मिलकर कितना घंटा में पूरा करेगा? तो 5 3 8 घंटा में पूरा करेगा। तो 62/8 घंटा लग जाएगा काम को खत्म होने में। पूरा काम खत्म होने में 62 घंटा, 8 62/8 घंटा लग जाएगा। 2 से काट लेंगे 4, 2 से काट लेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी 31/4 घंटा लगेगा। ठीक है, अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7.3/4 घंटा हो जाएगा। 7.3/4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 7.3/4 घंटा लग जाएगा काम खत्म होने में। काम कब खत्म शुरू हुआ है? 4 बजे शुरू हुआ है, 4 बजे। तो 4 बजे में कितना जोड़ना है? 4 बजे में कितना घंटा जोड़ना है? 7.3/4 घंटा ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा बताना फाइनली? 4 बजे में 7 घंटा जोड़ेगा तो 11 घंटा हो जाएगा। 11 घंटा हो जाएगा। 4 बजे में 7 घंटा जोड़ देगा। 4 बजे में 4 बज रहा है उसमें 7 घंटा और ऐड करो तो 11 बजेगा। 11 बजेगा, 11 प्लस का 3/4 घंटा और हो जाएगा। 3/4 घंटा, 3/4 घंटा। तो घंटा को अगर मिनट में बदलना है, क्योंकि आंसर हमारा मिनट में भी है, तो 3/4 है तो 60 से भाग लगा देंगे तो 4 से कितना हो जाएगा? 15, 15 हो जाएगा। तो 15 दिया 45 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बन जाएगा? 11 बज के प्लस का 11 बज के कितना हो जाएगा? 45 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। 11 बज के 45 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 11 बज के 45 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में नया क्या था? इस क्वेश्चन में नया ये था कि जो शुरू में काम छोड़कर भाग जाता है, शुरू से काम करा, शुरुआत में कुछ दिन काम किया उसके बाद भाग गया, उसको वहां से हटा ही दो, उसको उस टाइम पीरियड में रखवे नहीं करो, उसको वहां से भगा दो। ठीक है, तो उतना टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में उतना काम कम होगा। जितना काम वो करके गया है उसको अगर हम भगा देंगे तो उतना ही टाइम पीरियड में उतना काम कम होगा ना। और जो काम से पहले छोड़कर भाग गया उसको वापस ला दो तो उतना ही टाइम पीरियड में ज्यादा काम होगा। बस यही तो फर्क है। सवाल नंबर 43 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना।
सोमेश, तरुण और निखिल, सोमेश, तरुण और निखिल है ये निखिल है। क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग क्या काम पूरा कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक बंदा है सोमेश, सोमेश है, दूसरा कौन है, तरुण है, दूसरा बंदा कौन है, तरुण है, और तीसरा कौन है, निखिल है, तीसरा कौन है, निखिल है। देखो मेरे भाई ध्यान से, सोमेश किसी काम को कितना दिन में करता है, 45 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को तरुण कितना दिन में पूरा कर सकता है, 60 दिन में पूरा कर सकता है। और उसी काम को निखिल कितना दिन में पूरा कर सकता है, 75 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहां से हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये बताओ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये बताओ। इन तीनों का एलसीएम कितना बनेगा, 45, 60, 75 का एलसीएम, 45, 60, 75 का एलसीएम कितना बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 45 है, 60 है और 75 है, इसका एलसीएम क्या बनेगा, मैं मानता हूँ 75 ही है, 75 ही है। तो 15 गुना 5 हो जाएगा 75, 15 गुना 5। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुना का 4 लिख सकता हूँ। तो 15 तो इसमें घुस गया, 4 नहीं आएगा, तो 4 और एक्स्ट्रा हो जाएगा 45। 45 क्या हो जाएगा बताना, 15 गुना का 3 हो जाएगा, 15 गुना का 3 हो जाएगा। 15 तो इसमें घुस गया और 3 भी, 15 इसमें घुस गया, 3 नहीं घुसा तो 3 एक्स्ट्रा और आ जाएगा। तो तुम बताओ इसका एलसीएम कितना होगा बताना। 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 गुना का 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 तिहाई 60, 60 गुना का 15 हो जाएगा, तो 15 छक 90, 900 हो जाएगा, 900। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 900 यूनिट हो जाएगा, 900 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 900 यूनिट हो जाएगा, 900 यूनिट। ठीक है, तो हमको ये बताओ यहाँ से इफिशियंसी कितना कितना बनेगा ये बताओ। ठीक है, सोमेश का इफिशियंसी कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई, सोमेश का इफिशियंसी कितना बनेगा ये बताओ। 900 बटा का 45 तो 20 हो जाएगा, 20। सोमेश का इफिशियंसी 20 हो जाएगा। तरुण का इफिशियंसी बताओ कितना बनेगा, 900 बटा का 60 तो कितना हो जाएगा, 900 बटा का 60, 0 6 15 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, और निखिल का एफिशिएंसी बताओ कितना बनेगा, 900 बटा का 75, 900 बटा का 75, ध्यान से सुना, 75 दूना 150, 150 छक 90, यानी 12 हो जाएगा, 12, ये 12 हो जाएगा, 12। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 75 दूना 150, 6 दूना 12, 60 15 चला गया। ठीक है, 75 चौक 312 दिन। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। तो मेरे भाई ध्यान से, सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन की तरह, सेम क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन की तरह। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टोटल वर्क कितना का है बताना, टोटल वर्क है 900 यूनिट का, टोटल वर्क कितना का है, 900 यूनिट का है, 900 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, 900 यूनिट का टोटल वर्क है। और मैं मानता हूं कि ये जो वर्क है वो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड में समाप्त हुआ है, यानी n दिन में पूरा काम फाइनल हुआ है, n दिन में पूरा काम फाइनल हुआ है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तीनों एक साथ काम करना शुरू किया। तीनों एक साथ काम करने का मतलब क्या, सोमेश प्लस तरुण प्लस निखिल, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया। आगे पढ़ो, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। जो निखिल है, निखिल ये काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया, ये 5 दिन बाद छोड़ दिया। ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई, ये 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग गया। निखिल काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़कर भाग गया, और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया। और जो सोमेश है वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, सोमेश काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया। तो ज्ञात करें कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, हमको बताना है कि काम कितना दिन में पूरा हुआ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो पहले छोड़कर भागा उस पर फोकस करो। सोमेश है, सोमेश वो काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गया, यानी मान लो कि इस पीरियड से इस पीरियड तक काम खत्म होना था यहाँ पे, और इससे 2 दिन पहले कौन भाग गया, इससे 2 दिन पहले कौन भाग गया, सोमेश भाग गया। सोमेश भाग गया, निखिल भाग गया, सोमेश भाग गया, निखिल भाग गया, सोमेश भाग गया, निखिल भाग गया, लेकिन तरुण तो है ना, तरुण शुरू से लेकर आखिरी तक है, तरुण शुरू से लेकर आखिरी तक है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, यानी पूरा n दिन तक तरुण है, पूरा n दिन तक तरुण है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना। सोमेश 2 दिन पहले छोड़कर भाग गया, तो तुम बताओ मेरे भाई सोमेश का एफिशिएंसी कितना है, सोमेश का एफिशिएंसी कितना है, सोमेश का एफिशिएंसी कितना है, 20 है, 20 है, 20 सोमेश का एफिशिएंसी 20 है, 20। तो 2 दिन पहले ये काम छोड़कर भाग गया, तो मैं इसके आखिरी 2 दिन भी काम करवा लेता इससे,
सुमेश से अगर आखिरी 2 दिन भी काम करवा लेता तो सुमेश आखिरी 2 दिन में कितना यूनिट काम करता, बताना कितना यूनिट काम करता। सुमेश का एफिशिएंसी 20 है तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करता, 40 यूनिट काम करता, 40 यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं सुमेश से आखिरी 2 दिन भी काम करवा लेता, आखिरी के 2 दिन भी काम करवा लेता, तो तुम बताओ सेम टाइम पीरियड में 40 यूनिट काम ज्यादा होता है कि नहीं होता, सेम टाइम पीरियड में 40 यूनिट काम ज्यादा होता कि नहीं होता। अरे शुरू से लेकर आज तक यही क्वेश्चन पे तो मैं आ रहा हूं कि सुमेश से मैं आखिर के 2 दिन भी काम करवा लेता तो इसी टाइम पीरियड में 40 यूनिट काम ज्यादा होता। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। सुमेश को मैं वापस उठा के ले आया, सुमेश से मैं आखिरी का 2 दिन भी काम करवा लिया, सुमेश से मैं आखिरी का 2 दिन भी काम करवा लिया। सुमेश यहां से यहां तक काम तो किया ही था, आखिरी का 2 दिन भाग छोड़कर भाग गया था, तो सुमेश को मैं यहां से यहां तक भी काम करवा लिया, तो सुमेश भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, सुमेश भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सुमेश भी शुरू से लेकर आखिरी तक अब हो गया। बस क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में जो काम है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, काम एक्स्ट्रा ज्यादा हो जाएगा। अगर ये आखिरी का 2 दिन भी काम करेगा तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना ही टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, निखिल जो है वो 5 दिन के बाद काम छोड़कर भाग गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, निखिल 5 दिन बाद काम छोड़कर भागा है, तो निखिल 5 दिन काम किया ना, तो निखिल 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में निखिल कितना यूनिट काम किया होगा, बताना मेरे भाई, 5 दिन में निखिल कितना यूनिट काम किया होगा। तो निखिल का एफिशिएंसी 12 है, 12, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 12 पंचे 60 यूनिट काम किया होगा, 60 यूनिट काम निखिल काम किया होगा। 5 दिन में निखिल 60 यूनिट काम किया होगा। ध्यान से सुनना, ये शुरू का 5 दिन काम किया, उसके बाद फरार हो गया। ठीक है, तो मैं निखिल को इस टाइम पीरियड से भगा देना चाहता हूं, निखिल से मैं काम ही नहीं करवाना चाहता हूं। तो तुम बता मेरे भाई, निखिल से अगर मैं इतना भी काम नहीं करवाना चाहता हूं जो ये काम कर चुका है, अगर हमको निखिल से ये काम नहीं करवाना है, अगर हमको निखिल से ये 60 यूनिट का काम नहीं करवाना है, तो इतना ही टाइम पीरियड में इन दिन में ही 60 यूनिट काम कम होगा, इतना ही टाइम पीरियड में 60 यूनिट काम कम होगा, इतना ही टाइम पीरियड में 60 यूनिट काम कम होगा। अरे बताओ ना, निखिल को मैं इस काम से निकाल दे रहा हूं, निखिल को मैं इस काम से निकाल ही दिया। तुम 5 दिन काम किया, अपना 5 दिन का काम पकड़ो, इस काम से निकलो। तो तुम बताओ मेरे भाई, सेम टाइम पीरियड में निखिल 60 यूनिट काम करके गया ना, तो इसी टाइम पीरियड में 60 यूनिट काम कम होगा। तो तुम बताओ, निखिल हमारे अब इस काम में है, निखिल यहां से 5 दिन तक था, उसके बाद भाग गया, तो मैं निखिल को वो 5 दिन भी काम जो था वो किया हुआ उसको भी हटा दिया, तो सेम टाइम पीरियड में उतना काम कम होगा। निखिल अब हमारे इस काम में है ही नहीं, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक निखिल है ही नहीं, कहीं भी शुरू से लेकर आखिरी तक निखिल है भी नहीं। तो तुम बताओ, ये टोटल टाइम पीरियड में, यहां से लेकर यहां तक टाइम पीरियड में, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम पीरियड में, इसमें टोटल काम कौन किया है, तरुण प्लस सोमेश मिलकर किया है। ठीक है, यानी तरुण प्लस सोमेश शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, सोमेश है ना, तरुण प्लस सोमेश शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अब हमको बताओ इस टाइम पीरियड में टोटल काम कितना यूनिट का हो जाएगा, फाइनली ये बताओ। देखो मेरे भाई, 900 यूनिट में 40 जोड़ना है, 60 घटाना है। ठीक है, तो -60 + 40 कितना हो जाएगा, -60 + 40 करेगा तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और 900 में -20 करेगा तो 880 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, इस टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम होगा, अब 880 यूनिट का काम होगा। इस टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा, अब 880 यूनिट का काम होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। +40 - 60, 900 + 40 - 60 करना है, तो 40 - 60 करेगा तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 900 में से 20 घटाएगा तो 880 तो बचेगा। तो इस टाइम पीरियड में टोटल कितना यूनिट का काम होगा, 880 यूनिट का काम होगा। और ये टोटल काम कौन करेगा, यहां से लेकर यहां तक इन दिनों तक काम होगा जो तरुण और सोमेश मिलकर करेगा। तो बताओ, तरुण और सोमेश मिलकर 880 यूनिट का काम करेगा, तो इसको कितना समय लगेगा इस काम को खत्म करने में। 880 यूनिट का काम अगर तरुण और सोमेश मिलकर काम करेगा तो इस काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा, यानी एन का मान पूछ रहा है। ये दोनों मिलकर एन दिन में ही 880 यूनिट का काम करेगा, एन दिन में ही 880 यूनिट का काम करेगा। तो कितना दिन लगेगा, इनका मान तुम नहीं निकाल लेगा। तुम बताओ मेरे भाई, टोटल काम कितना है, 880 यूनिट का। और ये पूरा काम तरुण प्लस सोमेश मिलकर कर रहा है। तो तरुण प्लस सोमेश मिलकर कर रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 35, 20 इसका, 15 इसका। तो 35 एफिशिएंसी के साथ अगर भिड़ेगा तो 880 यूनिट का काम होने में कितना समय लगेगा, 880 बटा का 35 दिन, इतना दिन लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको छोटा करो, काट कूट के इसको छोटा करो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, 5 इकाई 5, 3 38 हो जाएगा, 5 से 35, 5 6 30, 176 बटा 7 हो जाएगा, 176 बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं किसी से। देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 176 बटा 7 है, ये होगा नहीं। ये 5 7 35, 351 बटा का 7 है, ये भी नहीं होगा, सॉरी यही है,
यही हो जाएगा 25 सते 175 और एक 176 बटा का 7। ये पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 44 देखो फटाफट। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन समझ गया, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ए बी और सी क्रम से 10 12 और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है? 10 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहां से बताओ हमको टोटल वर्क कितना आएगा। टोटल वर्क कितना आएगा बताओ भाई, टोटल वर्क कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना? 15 30 60 हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। 60 यूनिट टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा। 60 यूनिट। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। यहां से बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60 बटा का 10 6 यूनिट हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 यूनिट। तुम बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60 बटा का 12 ये 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 60 बटा का 15 ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। 4 यूनिट। हमारी बात ध्यान से सुनना, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़कर भाग गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस टाइम पीरियड में काम शुरू होना, इस टाइम पीरियड में काम समाप्त होना था। ठीक है, टोटल वर्क कितना का है? 60 यूनिट का है। 60 यूनिट का 60 यूनिट का टोटल वर्क है। 60 यूनिट का टोटल वर्क है। एन दिन में समाप्त होना था। एन दिन में समाप्त होना था। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, एन दिन में समाप्त होना था। लेकिन हुआ क्या? तीनों एक साथ काम शुरू हुआ, काम तो शुरू किया, लेकिन पूरा होने से पहले ए 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। ए 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग चुका है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, ए 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया, यानी ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। ए 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया, काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए जो है मैं यहां भी लिख देता हूं, 5 दिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही फरार हो गया ए। ठीक है, आगे पढ़ो। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी जो है वो ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए 5 दिन पहले छोड़कर भाग गया, तो 5 दिन इस पीरियड पे ए भागा, इसके 2 दिन के बाद बी भागा, इसके 2 दिन के बाद बी भागा। इसका मतलब बी जो है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया। बी यहां पे भागा है, यहां पे काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 3 दिन पहले यहां से बी फरार हो गया। 3 दिन पहले यहां से बी फरार हो गया। 3 दिन पहले यहां से बी फरार हुआ। ये ए 5 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया, तो बी 3 दिन पहले छोड़कर नहीं भागा होगा, तभी तो 5 दिन के 2 दिन के बाद, 5 दिन यहां से 5 दिन का टाइम था, 5 दिन का, तो इसके 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन का बाद का मतलब 3 दिन पहले भाग गया होगा। काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया होगा, तभी तो यहां से यहां तक 5 को लकीर खींचो ना। ये लास्ट दिन है, फिर 1 2 3 4 5, तो 5वां दिन पे ए भाग गया, उसके 2 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद, यानी यहां से 2 दिन के बाद जो आएगा बोलो, या काम खत्म होने से 3 दिन पहले बोलो, दोनों बात सेम ही तो है। अरे बताओ ना, ए जिस दिन भागा उसके 2 दिन के बाद बोलो, या इससे 3 दिन पहले बोलो, दोनों बात तो सेम ही है ना। यानी बी जो है वो कितना दिन पहले भाग गया काम छोड़कर? वो 3 दिन पहले फरार हो गया। वो 3 दिन पहले फरार हो गया। 3 दिन पहले बी फरार हो गया। अरे समझ रहा है हमारी बात? तभी तो यहां से यहां तक 2 दिन बनेगा, तभी तो यहां से यहां तक 2 दिन बनेगा। ये यहां से यहां 5 दिन है, यहां से यहां 3 दिन है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो ये 2 दिन ही तो होगा। तो बी जिस दिन काम छोड़ा उसके 2 दिन के बाद, ए जिस दिन काम छोड़ा उसके 2 दिन के बाद बी भाग जाएगा ना। यहां से यहां 5 दिन है, यहां से यहां 3 दिन है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो यही ना 2 दिन बचेगा, तो 2 दिन के बाद ये फरार हो गया। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि काम कितना दिन में पूरा हुआ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस बार दोनों काम खत्म होने से पहले ही फरार हुआ है। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक 5 दिन पहले भाग गया, तुम बताओ ए समय आखिरी का 5 दिन काम करवा लेता, ए समय आखिरी का भी 5 दिन काम करवा लेता, तो तुम बताओ ए आखिरी के 5 दिन में कितना यूनिट का काम करता? तुम बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी 6 है, 6 और आखिरी के 5 दिन भी मैं काम करवा लेता ए से, तो आखिरी के 5 दिन में ए जो है वो 30 यूनिट का काम करता। ध्यान से सुनना मेरे भाई। अरे बताओ ना, ए 5 दिन पहले छोड़कर भाग चुका है, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए छोड़कर भाग गया, मैं आखिरी के 5 दिन भी ए से काम करवा लेता,
तो तुम बताओ इतना ही टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा होता? सर n दिन में ही 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ठीक है, इतना ही टाइम पीरियड में 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, इन दिनों में ही 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। अगर मैं आखिरी के 5 दिन भी ऐसे काम करवा लेता तो इतना ही टाइम पीरियड में 30 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये जो 5 दिन पहले भाग गया था, क्या मैं उसको वापस इसमें उठा के ले आया? क्या मैं वापस उसको उठा के ले आया? उसको मैं आखिरी का 5 दिन भी तो काम करवा लिया ना, आखिरी का 5 दिन भी काम करवा लिया। तो ए बी सी तीनों शुरुआत से तो था ही था, तीनों शुरुआत से तो था ही था। बस ए जो है 5 दिन पहले भाग गया था काम खत्म होने से, तो उसको मैं आखिरी का 5 दिन भी उठा के ले आया, तो ए हमारा क्या हो गया? शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। तो ए हमारा शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, ए हमारा शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। भागा कौन? ए भागा, बी भागा, तो सी तो शुरू से लेकर आखिरी तक है ही है, सी कहीं नहीं गया, तो सी तो शुरू से लेकर आखिरी तक है ही है। अब ए भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। बस यही हुआ कि ए अगर आखिरी के 5 दिन भी काम कर लेता, आखिरी के 5 दिन भी काम अगर ए कर लेता, तो इतना ही टाइम पीरियड में एन दिन में ही 30 यूनिट काम ज्यादा होता। अब बताओ बी 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया, तो मैं बी से आखिरी का 3 दिन भी काम करवा लेता, तो बी से आखिरी का 3 दिन भी काम करवा लेता, तो बी आखिरी 3 दिन में कितना काम करता ये बताओ? मैं बी से आखिरी 3 दिन पहले छोड़कर भाग गया ना बी, मैं इसको आखिरी 3 दिन भी काम करवा लेता, काम खत्म होने से 3 दिन पहले भी अगर मैं बी से काम करवा लेता, यानी आखिरी के 3 दिन भी बी से काम करवा लेता, तो तुम बताओ मेरे भाई इसी टाइम पीरियड में बी कितना यूनिट का काम एक्स्ट्रा कर देता? बी कितना यूनिट का काम एक्स्ट्रा कर देता? तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, 5, और ये आखिरी का 3 दिन करता, तो 5 गए 15 यूनिट का काम एक्स्ट्रा और हो जाता। इसी टाइम पीरियड में एन दिन में ही 15 यूनिट का काम और एक्स्ट्रा हो जाता। अगर मैं बी से आखिरी का 3 दिन भी काम करवा लेता, तो अगर मैं आखिरी का 3 दिन बी से काम करवा लेता, तो इसी टाइम पीरियड में यानी एन दिन में ही 15 यूनिट काम और ज्यादा हो जाता। तो इसका मतलब हुआ कि मैं बी को आखिरी 3 दिन भी उठा के ले आया। बी जो भाग गया था आखिरी का 3 दिन, मैं इसको वापस उठा के लिया, आखिरी 3 दिन भी काम करवा लिया इस टाइम पीरियड में। मैं बी से आखिरी का 3 दिन भी काम करवा लिया इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आखिरी का 3 दिन भी मैं बी से काम करवा लिया। जो बी 3 दिन पहले भाग गया था वो आखिरी का 3 दिन भी काम कर लिया। तो तुम बताओ बी यहां से लेकर यहां तक तो काम किया था, आखिरी का 3 दिन भाग गया था, तो आखिरी का 3 दिन भी मैं काम करवा लिया हूं, तो बी भी हमारा क्या हो गया? शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। यानी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, ए बी सी तीनों मिलकर अब शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है। ठीक है, और शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, तो तुम बताओ सेम टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा? बताओ मेरे भाई, सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम होगा? तो ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा ना, तो 60 30 90 और 90 और 15 कितना हो जाएगा? 105 यूनिट का काम हो जाएगा। इतना ही टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम हो जाएगा? 105 यूनिट का काम हो जाएगा। इतना ही टाइम पीरियड में कितना यूनिट का काम हो जाएगा? 105 यूनिट का काम हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 105 यूनिट का काम अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर अगर करेगा शुरू से लेकर आखिरी तक इन दिनों तक, तो कितना दिन लगेगा? तो 105 यूनिट का काम करना है, तीनों मिलकर शुरू से लेकर आखिरी तक करेगा, तो कितना दिन लगेगा? तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना? 5 4 9 9 6 15, 15 से भाग लग जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी 15 हो जाएगा टोटल। तो 15 से कितना हो जाएगा? 105 दिन। 105 दिन में सर काम समाप्त कर देगा। सॉरी, 15 7 105, 7 दिन में काम समाप्त कर देगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सेम टू सेम क्वेश्चन है। अभी जो मैं किया हूं सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। ए बी सी क्रमशः 18 24 और 27 दिनों में अलग अलग काम कर सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 18 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। और सी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 27 दिन में कर सकता है। सी उसी काम को 27 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब हमको ये बताओ, यहां से हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये बताओ मेरे भाई, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18 24 27 कैल्शियम कितना बनेगा? 18 24 27 कैल्शियम कितना बनेगा? ध्यान से सुनना, 18 है, 24 है और 27 है, तो 27 का मैं इसको एल्शियम 27 ही मान लूंगा, तो 9 गुना 3 हो जाएगा 27, 9 गुना 3, ये 24 क्या हो जाएगा? 8 गुना का 3 होता है, 8 गुना का 3 होता है, तो ये 3 तो इसमें घुस गया। अब ये 8 के लिए जगह ही नहीं, तो 8 गुना में आ जाएगा। अब ये 9 गुना का 2 होता है, 18 होता है, 9 गुना का 2, तो 9 यहाँ घुस जाएगा, 2 इस 8 में घुस जाएगा, तो इसका एल्शियम क्या बनेगा फाइनली बताना? इसका एल्शियम क्या बनेगा?
आठ तरी 24, 24 नमा, 8 तरी 24 नमा, 24 नमा कितना हो जाएगा बताना। 9 चौक 36, 9 2 18, 24 नमा 216 होता है, 216 यूनिट हो जाएगा। 24 नमा 216 यूनिट, इसका एलसीएम कितना बनेगा 216 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 216 यूनिट। ठीक है, तुमको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो मेरा एलसीएम एचसीएफ जाके पढ़ो। चलो अब हमको ये बताओ ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ये बताओ मेरा भाई। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 216 बटा का 18। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। 18 का 18, 3 36, 18 दूना 36, 18 दूना 36। ठीक है, यहां से बताओ मेरे भाई ए का एफिशिएंसी कितना आ गया। ए का एफिशिएंसी हो गया 12, ए का एफिशिएंसी 12 हो गया। इसी प्रकार से बी का एफिशिएंसी बताओ कितना हो जाएगा। तो 216 बटा का 24, 216 बटा का 24, तो 24 नमा 216 होता है, 24 नमा 216 होता है। ठीक है, 24 नमा 216 होता है। ठीक है, चलो अब बताओ सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। 216 बटा का 27 हो जाएगा, 216 बटा का 27 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 27, 216 बटा का 27 है तो कितना मरतबे जाएगा, ये कितना मरतबे जाएगा। 27 दहाई 270 होता है, 9 9 सत्ते 63, 8 8 सत्ते 56, 8 मरतबे जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 8। 216 बटा 27 करेंगे तो 8 मरतबे तो जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21। ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी आ गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। ध्यान से सुना मेरे भाई, जो हमारा बेसिक डाटा है वो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चार्ट लगा देता हूँ। तुम बताओ मेरे भाई, इस पीरियड से इस पीरियड तक काम होना है, कितना यूनिट का काम होना है बताना। 216 यूनिट का काम होना है। इस पीरियड में 216 यूनिट का काम होना है, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 216 यूनिट का काम होना है। इन दिन में होना है, इन दिन में। ये 216 यूनिट का काम कितना दिन में होना है, इन दिन में होना है, इन दिन में। ठीक है, अब पढ़ो। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी काम शुरू होने के 7 दिन बाद भाग गया। ठीक है, सी काम शुरू होने के 7 दिन बाद भाग गया। सी काम शुरू होने के 7 दिन बाद भाग गया। तो जो काम शुरू होने के बाद भागता है उसको मैं हमेशा के लिए भगा देता हूं। ठीक है, सी काम शुरू होने के 7 दिन बाद भाग गया। ठीक है, और बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग गया। बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग गया। बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग गया। बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग गया। बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले भाग गया। तो तुम बता मेरे भाई, सी भी भाग गया, बी भी भाग गया, तो ए तो हमारा टिका हुआ है ना। ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक टिका हुआ है। तो मेरे भाई ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक टिका हुआ है, यानी ए इन दिनों तक पूरा टिका हुआ है, पूरा ए पूरा टिका हुआ है। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, जो पहले यहां से पहले भाग गया उस पर मैं फोकस करता हूं। तुम बताओ मेरे भाई, बी 4 दिन पहले भाग गया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले ही बी फरार हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, मैं आखिरी का 4 दिन भी अगर बी से काम करवा लेता, ये आखिरी का 4 दिन भी अगर मैं बी से काम करवा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है, ये बताओ मेरे भाई। ये बी 4 दिन काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर जाएगा बताना। बी का एफिशिएंसी कितना है 9, बी का एफिशिएंसी 9 है, 4 दिन काम करेगा तो बी 36 यूनिट का काम कर जाएगा। बी 36 यूनिट का काम कर जाएगा। तो बी 4 दिन पहले जो भाग गया हुआ है, अगर मैं आखिरी का 4 दिन भी बी से काम करवा लेता, आखिरी का 4 दिन भी बी से काम करवा लेता, तो सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, तो सेम टाइम पीरियड में 36 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। मैं बी से आखिरी का 4 दिन भी काम करवा लेता तो सेम टाइम पीरियड में 36 यूनिट का काम एक्स्ट्रा होता। तो तुम बता भाई, बी शुरू यहां से लेकर यहां तक तो था ही था, आखिरी का 4 दिन भाग गया था, उसको मैं उठा कर ले आया। आखिरी का 4 दिन भी मैं, है ना, आखिरी का 4 दिन भी मैं बी से काम करवा लिया, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया ना। तो ए तो शुरू से लेकर आखिरी तक था ही था, बी भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। बस बी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया तो सेम टाइम पीरियड में 36 यूनिट काम एक्स्ट्रा हो जाएगा बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। सी जो है वो 7 दिन के बाद भाग गया। सी काम शुरू होने के 7 दिन बाद भाग गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, सी 7 दिन काम किया कि नहीं किया। सी तो 7 दिन काम किया, इस टाइम पीरियड में सी 7 दिन काम किया हुआ है, इस टाइम पीरियड में इन दिन में सी 7 दिन काम किया हुआ है। तो तुम बताओ हमको, सी 7 दिन में कितना काम किया होगा, ये बताओ मेरे भाई। सी 7 दिन में कितना काम किया होगा। तो सी का एफिशिएंसी 8 है, 8, तो 7 दिन में 8 सतह 56 यूनिट काम किया होगा। सी 7 दिन में 56 यूनिट का काम किया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम हमको ये बताओ, सी 7 दिन काम करके भाग गया, तो मैं सी को अगर इस काम से हटा ही देता, सी को मैं ये काम करने ही नहीं देता, तो सी अगर इस टाइम पीरियड में 7 दिन नहीं काम करता, सी अगर इस टाइम पीरियड में 7 दिन ही काम नहीं करता, 7 दिन जो वो काम करके भागा है, तो उसके 7 दिन का काम अगर मैं हटा देता, तो इस टाइम पीरियड में बताओ मेरे भाई 56 यूनिट का काम कम नहीं होता। अगर मैं सी के 7 दिन का काम को हटा दूंगा, सी के 7 दिन को काम को हटा दूंगा,
तो इस टाइम पीरियड में सी 56 यूनिट का काम कर चुका है। तो अगर मैं सी के काम को हटा देता हूं तो इस टाइम पीरियड में 56 यूनिट काम कम होगा, इसी टाइम पीरियड में 56 यूनिट काम कम होगा। ठीक है, अब मेरे भाई बताओ सी क्या इसमें कहीं भी है? सी अब यहां से लेकर यहां तक इन दिनों में, यानी इस टाइम पीरियड में सी कहीं भी नहीं, सी को मैं पूरा हटा दिया। सी जो काम किया था 7 दिन का, उसके काम को मैं यहां से डिलीट कर दिया, तो सी इस टाइम पीरियड में कहीं भी नहीं है। और ये पूरे टाइम पीरियड में ए प्लस बी मिलकर ए और बी मिल गया। सी इस टाइम पीरियड में कहीं भी नहीं, जो काम किया था वो 7 दिन तक, उसका काम मैं यहां से घटा दिया हूं, तो इस टाइम पीरियड में 56 यूनिट काम कम होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ फाइनली बताओ इस टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम होगा फाइनली, इस टाइम पीरियड में, यानी एन दिन में सेम टाइम पीरियड में कितना यूनिट काम होगा? तो 216 में 36 जुट जाएगा, 56 घट जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहाँ घट 200, यहाँ प्लस 36 माइनस का 56 है, 36 माइनस का 56 है, तो ये तो घटेगा, तो 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20, ये माइनस का 20 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैलकुलेशन करेगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, और 216 में से 20 घटेगा, तो 216 में से पहले 16 घटाओ, तो 216 में से 16 घटाओगे तो 200 पे आएगा, 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। तो सेम टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा? 196 यूनिट का ही काम होगा। इस टाइम पीरियड में अब कितना यूनिट का काम होगा? 196 यूनिट का ही काम होगा। ठीक है मेरे भाई, और 196 यूनिट का जो काम है वो कौन करेगा? अब यहां से लेकर यहां तक कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा। तो 196 यूनिट का काम ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा। ए भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया, बी भी शुरू से लेकर आखिरी तक हो गया। तो तुम बताओ ए प्लस बी मिलकर अगर 196 यूनिट का काम करेगा तो कितना दिन लगेगा काम खत्म होने में? तुम बताओ मेरे भाई, 196 यूनिट का काम ए प्लस बी दोनों मिलकर साथ कर रहा है इस पीरियड में, तो कितना दिन लगेगा? ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 9 21, 21 इफिशियंसी के साथ भिड़ेगा तो 196 बटा का 21 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको काट कूट करूंगा तो क्या बनेगा बताना? ये कितना से कटेगा? 7 से कट जाएगा, 7 3 21, और 7 से ये चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 बटा 3 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 28 बटा का 3 दिन। ठीक है, काम खत्म होने में 28 बटा का 3 दिन लगेगा। 9 3 27 है, 28 बटा का 3 दिन। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।